हेलो एवरीवन, एक और रोमांटिक ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारे मेन लीड हीरो शंसी को दिखाया जाता है जो टिन्हाई ग्रुप के ऑनर होते हैं। वो अपना पास सोच रहे होते हैं कि किस तरह इसके डैड के बिजनेस पार्टनर है, इनकी कंपनी और इनके घर को जला दिया होता है और उनको मार भी दिया होता है। वहां पर ही दिखाते हैं शंसी छोटा होता है। उसकी बचपन की दोस्त जीजी उसको बचाकर जा रही होती है और कहती है कि गुंडे हमारे पीछे पड़े, हमें छुपना होगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि शंसी के डैड के बिजनेस पार्टनर चिल्लाकर उन बंदों से लड़ रहे होते हैं कि वो बच्चा कहाँ गया, इतना सा छोटा बच्चा तुमसे नहीं संभाला गया। वो उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ से जीजी को शंसी कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान को खतरा हो सकता है, तुम यहाँ से चली जाओ। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि शंसी के डैड के बिजनेस पार्टनर बार बार यही बोले जा रहे होते हैं कि इनकी वजह से हम बैंकक्रप्ट हुए थे, हम इनको इतनी आसानी से अब नहीं जाने देंगे। तो जीजी वहां पर ही प्रोटेक्ट कर रही होती है शंसी को और उसको अपना पेंडेंट उतार कर देती है और उसको कहती है कि तुम मुझे कभी भी मत भूलना, मैं तुम्हारी जीजी हूँ और जीजी ही रहूंगी। वो उसको पेंडेंट देकर चली जाती है और वहां पर ही वो उन गुंडों को चकमा देती है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो गुंडे दिखाते हैं कि उसी के पीछे भागने लग जाते हैं। अब वो ये सारा पास सोच रहे होते हैं। वहां पर ही उनका असिस्टेंट आता है और उससे वो डिटेल्स जीजी के बारे में ले रहे होते हैं। तो वो बताता है कि जियांग मिसेस वापस आ चुकी हैं और वो हमारी कंपनी में ही जॉब कर रही हैं और उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तभी वो कहते हैं कि बॉस आप उसे कब से ढूंढ रहे हो, आखिर आप उससे क्या चाहते हो। तो उसको बताने लगता है कि मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, 5 साल पहले वो यूनिवर्सिटी में मुझे मिली भी थी, मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया था लेकिन उसने मेरा प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था। लेकिन अब मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, मैंने अपना मन बना लिया है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको अपने प्यार में मुब्तला कर दूंगा और वो मेरी ही होगी रहेगी। अब वो ये सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि जियांग जिस कंपनी में काम करती होती है वहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको आके कहती है कि तुम्हें पता है हमारी कंपनी के सीईओ यहाँ पर आने वाले हैं और उन्होंने सिर्फ तुम्हें सिलेक्ट किया है कि तुम उनका इंटरव्यू लोगी, तुम तो बहुत ज्यादा लकी रही। तभी फिर वो कहने लगती है कि मिस्टर शंसी के बारे में मैंने सुना तो है लेकिन मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। तभी फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत ज्यादा डोरे डाल रही होती है कि मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है। वो इस तरह की बातें कर रही होती है कि अचानक वहां पर मिस्टर शंसी एंटर करते हैं। जैसे वो आते हैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहने लगती है देखो वो कितने प्यारे नजर आ रहे हैं। तो वहां से वो चली जाती है। तभी फिर वो उससे मिलता है कि जियांग आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो भी उससे कहते हैं कि मिस्टर शंसी आपसे मिलकर अच्छा लगा। वहां पर ही वो उससे इंटरव्यू लेकर ये क्वेश्चन करती है कि आप बहुत ज्यादा फेमस थे पहले भी, आप ये कंट्री छोड़कर चले गए लेकिन अब आप वापस आ गए हो, तो आपकी कंट्री छोड़ने की वजह क्या थी। तो वो उसको बताता है एक वुमन जिसे देखकर ये लोग हैरान होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि यूनिवर्सिटी में जीजी की जान बचाई होती है शंसी ने। तभी फिर वो उससे बातों में कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में और जानना चाहोगी, लेकिन वो उसको इनकार कर देती है कि नहीं, मेरी लाइफ में ऑलरेडी कौन है। तो वहां पर ही उसका दिल टूट जाता है और वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई है, वो इसे ये क्वेश्चन करता है। तो वो हैरान होती है और कहती है कि ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है ये क्वेश्चन करने का। खैर आपका इंटरव्यू लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। उससे हाथ मिलाने लगती है, वहीं वो खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि मिसेस जियांग से मैंने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर वो मुझे बहुत अच्छी और ईमानदारी से देगी, तुमसे फिर से मुलाकात होगी। वो उसको ये कह के चले जाते हैं। तो दिखाते हैं कि जियांग की बेस्ट फ्रेंड आकर फिर से उससे क्वेश्चन करने लगती है कि तुम्हें पता है कि पूरे इंटरव्यू में वो जस्ट तुम्हें ही देखे जा रहा था और जिस औरत के बारे में वो बात कर रहा था कहीं वो तुम तो नहीं थे। तो वो उसको कहती है इस तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो कहा मैं कहा, मेरी उनके बराबरी की क्या औकात। तो वो बातों बातों में कहने लगती तुम्हें पता तो है कि मेरा बॉयफ्रेंड क्यान है, तो मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती, वैसे भी घर में वो मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे जाना होगा। तो एक्सक्यूज करके चली जाती है। दूसरी तरफ से दिखाते वो जैसी जाती है मिस्टर शंसी उसको देख रहे होते हैं और वहां पर ही उनका असिस्टेंट कॉल करके उसको बता देता है कि क्यान उसी लड़की के साथ घर जा चुकी है, यानी कि उसने एक लड़की अरेंज कर रही होती है जो कि क्यान और इन दोनों के दरमियान आ जाए। तो फिर वहीं वो उसको कहता है कि ठीक है और फोन रखकर वही मन में सोचता है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम देखना जंग तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। दिखाया जाता है कि जैसी वो घर जाती है तो उसको कुछ आवाजें आ रही होती है। तो दिखाते हैं कि एक लड़की जिसका नाम मैंसी है वो क्यान के साथ रंगीलियां मना रही होती है और उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं ज्यादा जियांग से सुंदर हूं ना। तो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स, इतने साल से हम लोग रिलेशन में, उसने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया। जैसे वो ये बातें कर रहे होते हैं तो जियांग आकर उससे क्वेश्चन करने लगती है ये सब कुछ क्या कर रहा है। तो वो डर के कहता है तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती। तो फिर उसको कहती है लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई, मुझे जाना चाहिए, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तभी वो उसको रोककर कहता है तुम मेरी इजाजत के बगैर ब्रेकअप नहीं कर सकती हो। तो उसको कहने लगती है तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुमने मेरी अच्छाई का ये फायदा लिया। इस तरह से इनकी आर्ग्यूमेंट चले जा रही होती है लेकिन उसको धमकाया जा रहा होता है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर ब्रेकअप नहीं कर सकती हो। वहीं दिखाते हैं कि जियांग को उसकी फ्रेंड कॉल करके कहती है कि मीडिया वाले बाहर पहुंच गए हैं और इन मॉडल और एक्ट्रेस के बारे में सब बहुत ज्यादा गॉसिप्स कर रहे हैं, क्या इनका इंटरव्यू के लिए अंदर भेजा जाए कि नहीं। तो वहीं वो कहती है भेज दो, इन दोनों की रेपुटेशन खराब होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसका बॉयफ्रेंड फिर से उसे लड़ने लगता है कि ये तुम कैसे कर सकती हो,
मैंने तुम्हारे साथ इतने अच्छे से चला हूँ, तुम्हारी जान भी बचाई थी और तुम ये कैसे कर सकती हो। लेकिन वो उसको कहती नहीं, जो कुछ तुमने किया है तुम्हें उसका फल मिलना चाहिए। वो उसे ब्रेकअप करके चली जाती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है कि तुमने 5 साल पहले मुझे बचाया था, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने नहीं सोचा था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। वो इस तरह की बातें करके रो रही होती कि अचानक उसको चक्कर आने लगते हैं। वहां पर मिस्टर शेंसी पहुंचते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसको अपनी गोद में उठा लेते हैं और इसको हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर शेंसी जैसी जियांग को कार में लेकर बैठते हैं तो उनका असिस्टेंट बताने लगता है कि जियांग के अंकल की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि ठीक है, मुझे इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे ही ये हॉस्पिटल होती है तो दिखाया जाता है कि इसको होश आता है, नर्सेस के पास होती है और कहती है कि आपकी तबीयत ठीक है। तो वो उसको कहती है कि हाँ। तभी फिर वो कहती है अच्छे से खाया पिया करें, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गई थी। ये देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए रखा है। तो उसको कहती है मेरे बॉयफ्रेंड ने। तो उसको बताने लगती है कि हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है, पूरी रात वो तुम्हारी केयर करता रहा। वहां पर उसको अचानक याद आने लगता है कि कोई तो पर्सन था जो इसकी केयर कर रहा था, लेकिन वो मन में सोचती है कि आखिर वो कौन था। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ गया है। तो नर्स कहती है कि तुम उसको कॉल कर लो। तो वो कहती है मेरे पास नंबर नहीं है। तो वो हैरान होती है क्या तुम्हारे पास नंबर नहीं है। वहीं दिखाते हैं कि जियांग की आंटी उसको कॉल करके धमका रही होती है कि तुम्हारे अंकल की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तुम कहाँ हो, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम हमें ये सिला दे रही हो। तो वो पूछने लगती है कि कितने पैसों की जरूरत है, लेकिन आंटी उसको कहने लगती है कि तुम्हें हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प करनी होगी, तो तुम्हें यहाँ आकर बात करना चाहिए। वो उसको कहती है ठीक है। जैसे ही वो अपने अंकल आंटी से मिलने जाती है तो उसकी आंटी विलन टाइप की होती है। वो बहकाई जा रही होती है अपने हस्बैंड को कि अगर जियांग ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी जिसकी वजह से हमारी कंपनी बच सकती है। वहां पर अंकल उसको डांट रहे होते कि नहीं, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन जियांग आकर कहने लगती है मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अंकल एतराज कर रहे होते हैं, आंटी बीच में बहका भी रही होती है, वो उसको टोक भी रहे होते हैं। लेकिन वो उसको कहती है आप मुझे बताएं करना क्या होगा। तो वो उसको बताने लगते हैं कि कंपनी की कुछ सिचुएशंस खराब हो गई हैं और हमें एक बिजनेस पार्टनर की तरफ से मैरिज प्रपोजल की डील भी आई है। अगर हम इनकार कर सकते हैं तो इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। लेकिन वो इस चीज के लिए अग्री हो जाती है और उसको कहती है कि मुझे कार्ड दे दें, मैं उनसे जाकर बात करूंगी। वो कार्ड लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन कार्ड पर उसका नाम शेंसी पढ़ लिया होता है। तो वो कहती है कि अच्छा तो इधर से ऑफर आई है। जैसे वो उनकी कंपनी जाती है तो मिस्टर शेंसी अंदर बैठे होते हैं। वो अंदर नॉक करके चली जाती है और वहां पर ही वो उनको कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। तभी वो बताने लगती है कि मेरे अंकल की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पहुंच रही है और वो बैंकरप्ट होने के आधार पर पहुंच चुके हैं, तो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मैं आपसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ, इसके बदले में जो आप चाहे करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे अंकल की हेल्प करनी है। तो उसको कहता है क्या एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो। तो वो मन में सोचने लगती है कि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, लेकिन फिर भी ये इस चीज पे इतना बुरा क्यों रिएक्ट कर रहा है। तभी फिर वो सोच भी रही होती है कि वैसे भी इसको मुझसे शादी से तो कुछ मिलना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो किसी और को पसंद करता है। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है तुम मुझसे क्या डील मांग रही हो, इसके बदले में मैं जो मांगूंगा तुम देने को रेडी हो। तो वो उसको कहती है हाँ। तभी फिर वो उसको कह देता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो हैरानगी से देखने लगती है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं, लेकिन वो अपने अंकल को बचाना चाह रहे थे हर हालत में। तो वो उसको कहती है कि ठीक है। तो उसको कहता है कि मुझे फिर तुम चाहिए हो। तो फिर वो कहती है ठीक है मैं इसके लिए अग्री हूँ। तो वो उसको कहता है कि आज मेरा बहुत लकी डे है, चलो हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ जाना चाहिए। तो ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट जैसे ही ले लेते हैं। वो कार्ड देकर सोचने लगती है 2 बार मैं इस पर्सन से मिली और इतनी अचानक मेरी शादी भी होगी। तभी फिर वो कहता है क्या हुआ तुम रिग्रेट कर रही हो। तो उसको कहती है ऐसी बात नहीं। वो जाने लगती है तो उसको कहता है लगता है तुम भूल गई हो, हमारी शादी हो गई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो उसको कहती है ठीक है। जैसे ही लोग कार में बैठते हैं वो मन में सोच रही होती है कि उस दिन बारिश में क्या इसने मुझे बचाया था। तो उसको कहता है तुम मुझे देखे क्यों जा रही हो। तो उसको कहती है कि क्या उस दिन बारिश किनारे आप कहीं निकले थे। तो इस बात को टालकर कहने लगता है कि मुझे पता है कि 5 साल से तुम किसी रिलेशन में थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तो मैं चाहूंगा कि आगे कुछ भी हो तुम मुझसे नहीं छुपाओगी। तो वो उसको कहने लगती है कि ठीक है मैं तो तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, लेकिन तुम्हारी लाइफ में भी तो कोई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी कुछ छुपाने लग जाओ। तो उसको कहता है ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, मेरी लाइफ में कोई हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा। और वो उसको कहती है कि चलो ठीक है। और इसके बाद वैसे भी हम लोगों की जबरदस्ती एक लिहाज से शादी है और अगर मैं चाहूंगी तो हम डाइवोर्स भी ले सकते हैं। तो उसको कहता है कि तुम्हें इस चीज की आजादी होगी, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और वो दिन कभी भी नहीं आएगा कि तुम यहाँ से मुझे छोड़कर चली जाओ। तो उसको देखने लगती है। जैसे ये लोग घर पहुंच जाते हैं तो उसको कहते हैं तुम अंदर जाओ मैं आता हूँ। तो वो जैसे ही अंदर जाती है तो असिस्टेंट कहता है कि आपको ये मिल तो चुकी, आप इसको अपनी दिल की बात बता क्यों नहीं देते। तो उसको कहता है कि नहीं मैं आहिस्ता आहिस्ता चाहूंगा कि ये मेरे प्यार में मुब्तला हो जाए। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसको मेड से मिलवाता है और उसको कहते हैं तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम इसको कह सकती हो। तो उसको कहती है ठीक है। तभी फिर उसको कॉल आ जाती है तो उसको कहता है मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, तुम्हारा रूम ऊपर है, मेड तुम्हें दिखा देगी और अपना ध्यान रखना। वो कहती है ठीक है। जैसे ही मेड उसको ऊपर लेकर जाती है तो वो उसका रूम वगैरह देख रही होती है। वहां पर आंटी की कॉल आती है और कहने लगती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपने अंकल का बहुत सी चीजों में साथ दोगी, अभी तक तुमने पैसे क्यों नहीं लिए। तो वो उसको कहती है कि मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जा चुके काम के सिलसिले में, तो मैं बाद में आपसे आके बात करती हूँ। लेकिन आंटी उसको ब्लैकमेल करने लग रही होती है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो कॉल भी कर रही होती है मिस्टर शेंसी को, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि जियांग अपने अंकल आंटी के घर जाती है। वहां पर ही वो उनको कहने लगती है कि मेरे पास
2 मिलियन इस कार्ड में मौजूद है, आप लोगों ने जो खर्च करना है कर लो, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। लेकिन अंकल एतराज करे होते कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती। तभी फिर आंटी एतराज करती हैं कि इन पैसों का क्या बनेगा, तुमसे तो हमने हेल्प मांगी थी। तो वो कहने लगते हैं कि मैंने मिस्टर शैंसी से शादी कर ली है और मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगी। जिसे सुनकर अंकल नाराज होने लगते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आंटी बहुत ज्यादा बोले जा रही होती है और इसको बुरा भला कह रही होती है, जिसे सुनकर अंकल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो बहुत प्यार करते होते जियांग से। वो उसको थप्पड़ लगा देते हैं कि तुम इस तरह से इससे बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी फिर वहां पर वो उनको यकीन दिलाती है कि मैं शादी कर चुकी हूँ। आंटी नहीं मान रही होती कि मुझे सबूत दो, तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। वहां ही दिखाते हैं कि गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने कर्जा इनको देना होता है, तो वो आकर अपने पैसों का मुतालबा कर रहे होते हैं। तो ये लोग उनसे टाइम मांगने की बात करते हैं। तो वहां पर ही वो लोग ज्यादा बहस करने लगते हैं कि तुम लोगों का बहुत ज्यादा डेप्ट बढ़ गया, जो कि 20 मिलियन तक पहुंच गया। जिसे सुनकर ये शॉक्ड होता है, इतनी बड़ी रकम हम कैसे दे पाएंगे। वहां पर ही आंटी कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि जियांग का जो हस्बैंड है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो तुम लोग इससे बात कर सकते हो। जिसे सुनकर वो कहते हैं कि वाओ, ये तो बहुत बड़ी बिजनेसमैन की औरत है। अब वो उसके पास आ रहे होते हैं तो अंकल प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जियांग को, तो वो गुंडे अंकल को भी मारकर गिरा देते हैं। वहां पर ही वो इससे क्वेश्चन वगैरह कर रहे होते हैं और बदतमीजी करने लग रहे होते हैं। तो जियांग उनको धमकाने लगती है कि मिस्टर शैंसी आ गए तो तुम लोगों की खैर नहीं होगी। तो वो हंस के कहने लगते हैं कि आज से पहले हम तुम्हारे साथ तो थोड़ा मौज मस्ती कर ले। वो इससे बदतमीजी कर रहे थे, फिर से अंकल बीच में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, इसको तुम लोग कुछ भी मत कहो, अगर तुम्हें ये घर चाहिए मैं घर देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके साथ कुछ मत करो। आंटी बीच में बोलने लगती है कि तुम कैसे कह सकती हो, इस लड़की की वजह से हम अपने घर को क्यों खोएं, और वैसे भी मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चलती है। वहां पर ही वो धमकाने लगती है कि मैं अपनी जान ले लूंगी। तो वहां पर ही बंदे कहने लगते हैं कि बस कर दो, हम लोग तुम लोगों का फैमिली का तमाशा नहीं देखने आए, हमें तुमसे निपटना आता है। वो इन तीनों को पकड़ लेते और इनके साथ बदतमीजी करने जा रहे होते कि अचानक वहां पर मिस्टर शैंसी पहुंच जाते हैं, जो कि आकर उन गुंडों से लड़ते हैं और लड़ने के बाद प्रोटेक्ट करते हैं जियांग को। अपना कोट उतारकर उसको पहना देते हैं। तो उसको लेके जाने लगते हैं। तो वो कहती है कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो। तो उसको कहता है मैं तुम्हें घर लेके जा रहा हूँ। उसको गोद में उठा के जाने लगता है। वहीं आंटी को देखकर कहता है कि आंटी आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, आज के बाद अगर आपने जियांग के साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वो धमकाकर उनको वहां से ले जाता है। तो डॉक्टर उसको चेकअप के बाद बताती है कि बहुत ज्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन हुई, लेकिन अब ये ठीक है। तो जैसे ही वो जख्म देख लेती है शैंसी के हाथ में, तो वो नर्स से ऑइंटमेंट मांगती है और वो मिस्टर शैंसी को लगाने लग रही होती है। जैसे ही वो नर्स चली जाती है, उसके बाद वो उसको कहने लगती है कि तुम तो एक बिजनेस ट्रिप पर गए थे, तुम वापस कैसे आए। तो फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा है कि जब ये कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है जियांग को, तो इसका नंबर वगैरह बन जा रहा होता है, जिसकी वजह से इसको चिंता होने लगती है। वापस जाने लगता है। असिस्टेंट रोकता भी है कि हम बहुत दूर निकल गए, लेकिन वो उसको कहता है नहीं, मुझे जाना होगा जियांग के पास। तो वो उसको बता देता है कि तुम जवाब नहीं दे रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो वो उसको देखते देखते उसको याद आ रहा होता है कि लाइब्रेरी में भी एक पर्सन था जो थोड़ा सा इस तरह से बैक से नजर आता था। तो वो सोच रही होती कहीं ये वो तो नहीं। तो उसको कहता है कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें नहीं प्रोटेक्ट करूंगा तो किसको प्रोटेक्ट करूंगा, खैर अपना ध्यान रखना। वो जाने लगता है तो वो मन में सोचने लगती है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, खैर ये पर्सन जो भी है मुझे इससे क्या। वैसे भी मुझे उस पर्सन के बारे में सोचना चाहिए जो लाइब्रेरी में जिसने मुझे बचाया था या मुझसे जिसने प्यार का इजहार किया था। वो ये चीजें सोचते हुए सो जाती है। सुबह जैसे इसको जाग होती है तो अंकल इसको बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है शैंसी ने हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट की है, जिसकी वजह से हम बैंकरप्ट होने से बच चुके हैं। वो बहुत तारीफ कर रहे होते हैं शैंसी की और उसको कहते हैं कि डिनर पर उसको मेरे पास लेकर आना। तो वो कहती है ठीक है। तो जैसी फोन रखती है तो सामने ही शैंसी आता है। तो उसको कहते हैं तुम्हारी नींद पूरी हो गई। वहां पर ही वो उसको बताने लगती है कि अंकल की कॉल आई थी और वो बहुत ज्यादा थैंक्स कर रहे थे, उन्होंने मिलने के लिए भी बुलाया है। तो उसको कहता है कि इट्स ओके। तो इनकी यही गपशप चल रही होती है। वहां दिखाते हैं कि शैंसी के ग्रैंडफादर की कॉल आती है और उसको कहने लगते हैं कि तुम अभी तक जीजी को मुझसे मिलवाने के लिए क्यों नहीं आए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो उसको कहता है मैं ले आऊंगा। तभी फिर उसको कहने लगते तुम जल्दी आओ, मुझे तुम लोगों का ग्रैंडसन भी तो देखना है। वो इस तरह की बातें करते तो वो कहता है जरूर। जैसे ही वो फोन रखता है तो वो उसको बताने लगता है कि ग्रैंडफादर से हमें मिलने जाना होगा तो तुम्हें उसके आगे बहुत अच्छी नाटक करनी होगी। वो कहती है ठीक है। तभी वो कहता है कि वहां मैं तुम्हें जीजी कहकर पुकारूंगा, जियांग नहीं। तो तुम समझ रही हो ना। तो उसको कहती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि शैंसी जियांग को अपने ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए लेके जाता है। वो इससे मिलकर खुश होते हैं कि जीजी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुम तो बहुत बड़ी होगी। वाइन वो उनको टेबल पर बिठाते हैं और वाइन पे वाइन दिए जा रहे होते हैं। वहां पर ही वो कहने लगता है कि नहीं ये वाइन ज्यादा नहीं पीती, लेकिन जियांग कहती है कि नहीं मैं पी लूंगी। तो इनको खूब सी वाइन पिलाता है और उसके बाद कहता है कि तुम लोगों के लिए मैंने ऊपर रूम अरेंज कर लिया, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं होगा और बहुत ही जल्द मुझे ग्रैंडसन की खुशखबरी दो। अब ग्रैंडफादर कुछ ज्यादा ही नॉटी हो रहे होते। तभी वो कहता है कि ठीक है। वो जैसे ही ऊपर जीजी को ले जाता है तो दिखाते हैं कि वॉल की तरफ वो पुश हो रही होती है। वो उसके करीब आ रहा होता है और उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे हेल्प करने में कोशिश नहीं करोगी। तो वो उसको कहती है कि नहीं और आंख बंद करके कहने लगती है कि प्लीज मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारी मैरिज में क्या चीजें फिक्स हुई थी और वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं। वो उसके करीब हो रहा होता है। वो अपनी आंख बंद कर लेती है। तभी फिर वो कहता है क्या हुआ। तो वो उसको कहती है कि जो कुछ तुम करना चाहते तुम कर लो। वो डर भी रही होती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं जबरदस्ती करने के काबिल नहीं हूँ, मैं बस यही चाहूंगा कि एक बार तुम अपना मन बनाकर खुद ही मेरे पास आना।
तभी फिर वो उसको शर्ट देकर कहता है कि यहाँ पर नाइट ड्रेस तो नहीं है, तुम मेरी ये शर्ट पहनकर सो सकती हो। तभी फिर वो जैसे ही शर्ट पहनकर आती है तो दिखाती है कि वो बहुत हॉट लग रही होती है। शेंसी उसको देख ही जा रहा था तो उसको कहता है कि लाइट बंद कर आ जाओ। तो वो जैसे ही आकर लेटती है तो दिखाते हैं कि वो उसके करीब हो रहा होता है। तभी वो उसकी तरफ देखती है और उसको कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुम अब भी हॉट हो रहे हो। तभी फिर वो उसको कहते हैं क्यों, क्या तुम हॉट नहीं हो रहे। फिर वो उसको कहती है क्यों, वो तो जस्ट वाइन था, क्या उसमें कुछ मिला हुआ था। तभी फिर उसके ऊपर आता है और उसको कहने लगता है कि हाँ, उन्होंने इतना अकलौता रूम हमें क्यों दिया है, आखिर इसी काम के लिए तो दिया है। अब वो थोड़ा डर रही होती है। तभी फिर वो उसको कहता है डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। साइड टेबल से वो एक मेडिसिन उठा रहा होता है और उसको कहती है कि ये क्या। तो फिर वो उसको कहता है कि इससे हमारी डिजायर्स मर सकती हैं और सब कुछ ठीक हो सकता है। तभी फिर वो उसको देने लगता है तो वो कहती है अगर ये मैं मेडिसिन ना खाऊं तो फिर उसको कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम चाहती हो कि मैं ही तुम्हारे साथ कुछ करूं। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो वो उसको मेडिसिन दे देता है, वो मेडिसिन खा लेती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं शॉवर लेने के लिए जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। वो कहती है ठीक है। जैसे ही वो चला जाता है तो काफी टाइम गुजर जाता है तो वो मन में सोचने लगती है कि अब तक ये बाथरूम में क्यों है, मुझे जाके देखना होगा। वो जैसे ही जाने लग रही होती है तो वो जैसे इसको देखता है तो उसको कहता है कि इस बात का मैं क्या मतलब समझूं। तो वो उसको कहती है बहुत टाइम हो गया था, इस वजह से मैंने सोचा मैं तुम्हें देख लूं। तो मन में सोचने लगती है कि लगता है इसने मुझे मेडिसिन दे दी थी, खुद नहीं खाई, जिसकी वजह से इससे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें अपना आप देने के लिए रेडी हूं। तो फिर वहां पर ही वो उसको रोक देता है और उसको कहता है कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जबरदस्ती के काबिल नहीं हूँ। और दूसरा ये कि किसी और तरीके में तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो, यानी कि वो चेंज की बात कर रहा होता है कि मुझे चेंज करवा सकती है। वो उसको बेड की तरफ जाकर पुश करता है। वहां पर ही वो उसको देखकर थोड़ा डर रही होती है तो वो उसके करीब होता है और अपना हाथ अपने पीछे हिप्स पर रखता है, यानी कि उसको कहता है कि तुम मुझे चेंज करवा दो। तो जैसे ही सुबह होती है, लोग नीचे आते हैं तो ग्रैंडफादर इन दोनों को देखकर हैप्पी हो रहे होते हैं और रात के बारे में थोड़ा सा टॉन्ट करके मजे ले रहे होते हैं। वहां पर ये लोग बैठ जाते हैं तो जिस तरह की ये बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है जीजी को। तो वो कहती है कि मुझे कॉल आ रही है, मुझे जाना होगा। वो जैसे एक्सक्यूज करके चली जाती है तो ग्रैंडफादर डांट रहे होते हैं शेंसी को कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही होती है और बाहर दिखाते हैं कि जीजी की बेस्ट फ्रेंड ने इसको कॉल की होती है और उसको बताने लग रही होती है कि बहुत टाइम हो गया है, तुमने बहुत छुट्टी ले ली, तुम्हें वापस आना चाहिए काम पर। तो वो उसको कहती तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी फिर वो उसको ये भी कहती है कि मुझे वापस आकर कियान से अच्छे तरीके से ब्रेकअप भी कर लेना चाहिए। वैसे भी 5 साल पहले इसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन इसके बदले में इसने मुझे अपना एजेंट बना के रखा था और मुझसे बहुत काम करवाता था। अब मुझे इस किस्से को बहुत ही जल्दी मुकाना है। तो ये बात कर ही रही होती है, फोन रखती है तो मिस्टर शेंसी आते हैं, उसको कहते हैं कि चलो हम इकट्ठे कंपनी चलते हैं। लेकिन वो इनकार करती है कि मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। उनका मूड बन जाता है, वो चले जाते हैं। तो ये मन में सोचने लगती है कि मैं अपने रिलेशन को पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहती, हमारी कभी भी डाइवर्स हो सकती है। इनका मुंह लगता है इसी वजह से बन गया है कि मैं ये बात छुपाना चाह रही हूँ। खैर फिलहाल मुझे इस चीज को छुपाना ही चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि जैसे ही कंपनी जियांग आती है, कियान सामने बैठा होता है, उसको कहने लगता है कि कितने दिन बाद तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रहा था। वो उसको साफ कहती है कि हम दोनों का रिलेशन अब नहीं चल सकता, ब्रेकअप हो गया। लेकिन वो उसको साफ कहता है मैं ऐसे ब्रेकअप नहीं मान सकता। वो अपने एहसानात उसको याद दिला रहा था तो उसको साफ कहती मुझे पता है तुमने मेरा जान बचाई थी, लेकिन बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तभी फिर वो उसे जबरदस्ती कर रहा होता है और उसको फाइल दिखाकर कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा लिया था कि तुम मेरे इशारों पे ही नाचोगी, तुम मेरी इजाजत के बगैर ब्रेकअप नहीं कर सकती। तो वो उसको कहती तुम पहले से मुझसे फ्रॉड करते आए थे ना, मुझे तुम्हारा पता ही था और वैसे भी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वहीं वो उसको कह देती मेरी शादी हो गई, तुम मुझसे दूर रहो। तो उसको कहता है झूठ मत कहो, तुम्हारी किसी से शादी नहीं हुई, अगर हुई है तो तुम मुझे प्रूफ दो। तो वहीं उसको गुस्सा आने लगता है, वो मिस्टर शेन को कॉल करने लग रही होती है। वहीं वो उसको कहता है कि तुम झूठ बोले जा रही हो। तो अचानक दिखाते हैं कि मिस्टर शेंसी जैसे ही आते हैं वो उसको देखकर मन में सोचने लगती है ये मैंने क्या गलती कर दी है, मुझे तो अब सबसे ये बात छुपानी थी। तो वो बहाना करने लग रही होती है, बीच में बोलने लग रहा होता है कियान के आपको पता है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मसला है, आपको बीच में नहीं आना चाहिए। तो उसको कहते हैं मैंने क्या तुमसे पूछा है। वहीं वो उसको कहते हैं कि तुम मेरे ऑफिस में आओ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी वो कहती है ठीक है। वो जैसे ही चले जाते हैं वहां पर ही वो फिर से उसे जबरदस्ती कर रहा होता है कि बताओ ये पर्सन यहाँ बाई चांस आया या तुमने इसको बुलाया है। तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। वो वहां से चली जाती है। ऑफिस में मिस्टर शेंसीस का वेट कर रहे होते हैं, वो उनको एक्सप्लेनेशन जाकर देने लग रही होती है कि वो उसको सोफा की तरफ पुश करते हैं। वहीं वो उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके साथ फोर्सफुली जबरदस्ती किस करने लगते हैं। जैसे उसको किस कर रहे होते हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते तो फिर उसको कहते तुम्हें किस चीज का डर हो रहा है, कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ना पता चल जाए या क्या मसला है। तो उसको कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस रिलेशन को छुपाना चाहती हूँ और कोई देख ना ले। तो उसको कहता है कब तक, आधा साल, 1 साल, 2 साल, तुम मेरे पेशेंट का नाजायज फायदा ले रही हो। तो उसको कहते तुम बस मुझे आधा साल दे दो। तो उसको कहने लगता है कि आधा साल कैसे, क्या तुम्हें नहीं पता है कि ग्रैंडफादर हमारे पोता होने का वेट कर रहे हैं और हम कितना वेट करें, अब ये नहीं हो सकता है। तो उसको कहती बस आधा साल दे दो, मैं प्रेग्नेंट होने को भी रेडी हूँ लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तभी फिर वो उसको कहने लगता है ठीक है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी उसको थोड़ा धमका कर उसको पीछे कर देता है। वहीं वो कहती है अगर कुछ और बात नहीं है तो मैं जा रही हूँ। जैसे वो वहां से चली जाती है तो दिखाते हैं कि मिस्टर शेंसी को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो कियान से जेलस हो रहे होते हैं। वो अपने असिस्टेंट से एक प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करते हैं और कहने लगते हैं कियान और वेंसी का एक प्रोजेक्ट तैयार करो, 1 मंथ के लिए हम इनको गायब कर देते हैं, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगाते हैं। तो असिस्टेंट कहता है ठीक है।
जैसे ही बाहर निकलती है जियांग तो दिखाती है इसकी बेस्ट फ्रेंड इसके पास आती है और इसे क्वेश्चनिंग करते करते इसको बता देती है कि तुम्हें पता है कियान और वेंसी को एक प्रोजेक्ट के लिए, एक रोमांस का प्रोजेक्ट है, दूर भेजे जा रहा है। तो वो कहती है ये तो अच्छी बात है। तभी फिर बातों बातों में वो उसको कहती है कि ये बताओ कि हाँ है कहाँ कियान। तो वो उसको कहती है वो इतना बुरा पर्सन है, तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम उसका पूछ रहे हो। तो उसको कहती है कि नहीं, उसका कुछ सामान है मेरे घर में, मैं उसको देना चाहती हूँ तो कोई यहाँ से निकल जाए, मेरी जिंदगी से ही निकल जाए। तो वो कहती है ठीक है। दिखाया जाता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट पर जाने के लिए कियान और वेंसी खड़े होते हैं सामान लेकर, वहां पर ही जियांग आ जाती है और मिस्टर शेंसी इनको कार में बैठकर देख रहे होते हैं। तभी फिर वो उसको पास्ट के बारे में कुछ याद दिला रहा होता है। तो वो उसको कहती है एनीवे पास्ट तो पास्ट ही होता है। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है 1 मंथ बाद दोबारा मिलेंगे। वो जैसी कार में बैठ जाता है तो वेंसी फिर से उसको धमकाने लग रही होती है कि ज्यादा तुम ख्वाब मत देखो कियान के, वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो वो उसको कहती है बेस्ट ऑफ गुड लक। तो वो जैसी कार में बैठ जाती है तो मिस्टर शेंसी कॉल करते हैं जियांग को कि मैं तुम्हारा वेट करूं। तो वो मन में सोचने लगती है कि हाय अगर इसने मुझे कियान के साथ देख लिया तो ये तो बुरा फील करेगा। तो वो जैसे ही कार में आकर बैठती है तो फिर वहां पर ही उसको कहती है हमें कहाँ जाना होगा, क्या ग्रैंडफादर के पास। तो वो उसको कहता है कहीं तो चलो। अब उसको कार में लेके जा रहा होता है तो दिखाते हैं कि अचानक से उसके पड़ाकर फिर से फोर्सफुली किस करने लग रहा होता है। तो फिर वो उसको रोकने भी लग रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो कहती है किस रास्ते की तरफ जा रहे हो। तो फिर दिखाते हैं कि पीछे ही कार में बैठा होता है कियान। वो जैसे इन दोनों को नजदीक देख लेता है तो फिर वो हैरान होने लगता है। वहां पर ही वो कॉल करने लग रहा होता है और कहने लगता है क्या ये मिस्टर शेंसी के साथ है। तो वेंसी इसके साथ बैठकर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसके साथ क्या करेगा, वो तो एक आम सी लड़की है। तो फिर वो बार बार नंबर पे कॉल किए जा रहा होता है। दूसरी तरफ से ये कहती है कि क्या हुआ, क्या अब हम वापस जा रहे हैं। तो उसको कहता है कि हाँ हम गलत लोकेशन पर जा चुके थे। तो फिर अचानक से वो उससे क्वेश्चन करने लग रहा होता है कि मैंने 2 बार तुम्हें जस्ट किसी तो की थी, तो तुम्हारा दिल क्यों घबरा रहा था। वो खामोश होती है। तो फिर वहां पर ही उससे फिर क्वेश्चन करता है। तो वो कहती है मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी। तो उसके हाथ में जख्म का निशान दिख ली थी। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि ग्रैंडफादर को अगर पता लगा तो बुरा फील होगा, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो वो कहता है ठीक है, हॉस्पिटल के लिए टर्न करो। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि जियांग शेंसी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो जैसे ही नर्स एंटर करती है उन दोनों को देखकर कहती तुम दोनों दोबारा से। तो फिर जियांग कहती क्या मतलब। वहां पर ही नर्स को इशारा कर देता है शेंसी। तो फिर जियांग को थोड़ा डाउट होता है कि शेंसी उस रात इसकी केयर करता है। वो पूछना भी चाह रही थी नर्स से, लेकिन नर्स बहाना कर देती है। वहां पर ही वो ड्रेसिंग करने लगती है खुद शेंसी की। तो नर्स तारीफ करती है कि वाह तुम्हें ड्रेसिंग करना भी आती है, और बातों बातों में ये पूछती है क्या तुम दोनों कपल हो। तो वो उसको कहने लगती है कि नहीं। तो फिर मिस्टर शेंसी उसको घूर कर कहते क्या, दोबारा से कहो। तो वो कहती हाँ हम कपल ही है। तभी वो कहती तुम दोनों ने रिंग तो नहीं पहनी हुई। तो अब वो ये बात कह के चली जाती है। मिस्टर शेंसी को ये बात फील होती है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि एक्टर डिजाइनर के सारे डिजाइन्स लिए जाएं, रिंग बनवाने का यानी कह देते हैं। तो इस चीज को लेकर एतराज करती है कि रिंग की जरूरत नहीं। तो उसको कहती क्यों, तुम पब्लिकली बताना नहीं चाहती इसलिए ना। तो उसको कहती नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है, रिंग तो बहुत महंगी होती है इसलिए मैं तुम्हें रोक रही हूँ। लेकिन वो उसको सुनाने लग रहे होते क्योंकि उसको डाउट हो रहा होता है कि पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहती। तो उसका मूड खराब हो जाता है, वो वहां से चला जाता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही घर में मिस्टर शेंसी बैठे होते हैं तो जियांग सामने बैठी तो उसको बार बार कियान की कॉल आ रही होती है। तो वो उसको कहते किसकी कॉल है। तो वो बहाना कर रही होती कि कियान की ही कॉल है। तभी फिर वो जेलस होने लगते और इसको कहते हैं कि मेरी शर्ट की बटन आकर खोल दो। तो फिर वो बार बार कॉल में लगी हुई होती है, उसको फिर से बुलाते हैं तो उसकी शर्ट के बटन वगैरह खोल देती है और उसको कहती हो गया। तभी फिर से कियान की कॉल आ रही होती है जिसे देखकर मिस्टर शेंसी का मूड ऑफ हो जाता है। उसको सुनाने लगते हैं कि तुम्हारा एक्स बाज नहीं आ रहा है, मुझे चीज अच्छी नहीं लग रही है और तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना होगा। तो वो उसको कहती क्या। तो उसको कहते इसका नंबर ब्लॉक करो। तो वो कहती मैं समझ गई। उसका नंबर वो ब्लॉक कर देती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि चलो मुझे नहलाने में मेरी हेल्प करो, जिसे सुनकर उसकी चीख निकल जाती है। तो उसको कहता है शर्माने की क्या बात है, उस रात तुम भूल गई हो, हर चीज तो तुमने देख ली थी। वहीं वो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील कर रही होती है। तो उसको कहता है कि ठीक है अगर तुम मुझे नहीं नहला सकती मैं ग्रैंडफादर से कह देता हूँ। तो उसको कहती नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैंने कब मना किया। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ऑफिस में जियांग अपना काम कर रही होती है। एक एम्प्लॉय उसके पास आती है और उसको मिस्टर शेंसी की तारीफ कर रही होती है कि उस प्रोजेक्ट में उन्होंने तो उनका बहुत ज्यादा साथ दिया है, जिसे देखकर वो मन ही मन में खूब तारीफ शेंसी की कर रही होती है कि मेरे लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है और मेरे लिए हर काम करता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से इसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और इसको एक फुटेज दिखाने लगती है कि ये देखो मिस्टर शेंसी कितने ज्यादा हैंडसम नजर आ रहे हैं, स्विमिंग पूल के ड्रेस में कुछ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये लड़की कौन है, इसने किस तरह का कॉस्ट्यूम पहने हुए, ये मिस्टर शेंसी के साथ क्या करी, जिसे देखकर जियांग जेलस होने लग रही होती। अब बार बार उसकी फ्रेंड उसको यही बात कान में डाल रही थी कहीं ये इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं जो वापिस आ गई है। जिस तरह की वो बातें कर रही होती है जियांग को थोड़ा डाउट हो रहा होता है। तो वो उसको बहाना करने लगती है मैं अपना काम करी तुम यहाँ से जाओ। जैसी वो वहां से चली जाती है तो वो मन में प्लान कर लेती है कि मुझे डाइवोर्स ले ली जाए शेंसी से, मुझे इससे बात करनी होगी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है, मुझे इसको आजाद कर देना चाहिए। वो कॉल करती है मिस्टर शेंसी को तो वो बताता है कि मैं बिजी हूँ। तो वो उसको कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हें डिनर पर बुला रही हूँ और मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। तो वो उसको कहता है ठीक है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि असिस्टेंट भाग कर जाता है मिस्टर शेंसी के पास और उसको बताने लगता है कि आपको पता है कि जो रिंग्स का आपने ऑर्डर दिया था वो तो अरेंज हो चुकी है, और बातों बातों में उसको वही फुटेज दिखाकर कह रहा होता है कि कुछ पेपरेजी को इस लड़की ने अरेंज किया हुआ था ताकि आप लोगों पे कुछ गॉसिप बन सके और ये आपके डिजाइनर की ही कोई लड़की है
इस तरह की वो बातें कान में डाल देता है शेंसी के। तो वो उसको कहता है कि अच्छा, इसी वजह से लगता है जेलस होकर जियांग मुझे कॉल नहीं कर रही है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही शाम को डिनर पर मिस्टर शेंसी पहुंच जाते हैं, मिस्टर शेंसी उसको कहते हैं कि क्या हुआ, तुमने मुझे डिनर पर क्यों इनवाइट किया। तो वो उसको कहने लगती है कि बस मुझे तुमसे ये कहना है कि जो 50 मिलियन तुमने मुझे दिए थे मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लो कि मेरी तरफ से गिफ्ट ही था। मन में वो सोचने लगती है कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये अच्छी से निभा रहा है, लेकिन मुझे इसकी लाइफ से चले जाना चाहिए। तभी वो कहता है कि इसके अलावा कुछ कहना है। तो उसको कहने लगती है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, हमें डाइवोर्स कर लेनी चाहिए। तो वो कहता है क्यों, क्या मतलब। तो उसको कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है, मैं तुम्हारे साथ इस जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बनना चाहती, वैसे भी हमारी फोर्स मैरिज थी। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम जस्ट इस वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ रही हो या तुम जेलस हो रही हो। तो वो खामोश हो जाती है। तो वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि लेकिन मुझे तुम्हें कहीं लेके जाकर कुछ बताना होगा। तो वो कहती क्या मतलब। तो उसको कहता है कि एफ के डिजाइनर बुटीक। अब उसको वहां पर ले जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि असिस्टेंट आकर कुछ डिटेल्स दे रहा होता है और कहने लगता है कि मैडम आपको सर से इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पर ही उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या चल रहा है। तो दिखाते उसी लड़की को बुलाया जाता है और उस लड़की को बुलाकर ये कहा जाता है कि आपने मिसेस जियांग का मूड खराब करने की कोशिश की। तो लड़की कहती क्या मतलब, मैंने क्या मूड खराब किया है, मैं तो एक क्लाइंट हूं, मैं तो जस्ट मिलने गई हुई थी और इसमें ऐसी कौन सी बात होगी, लगता है कि आपको डाउट हो रहा है मिस्टर शेंसी पे। तो जियांग साइड लेकर कहती है कि नहीं, मुझे मिस्टर शेंसी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तभी फिर वो कहती है कि मैं तो क्लाइंट हूँ, मेरा ये काम है, मैं तो कहीं पे भी जा सकती हूँ। तो वहां पर ही जेलस होकर जियांग उसको सुनाने लगती है कि इस तरह के कॉस्ट्यूम में तुम किसी के साथ मिलकर नहीं जा सकती। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि लगता है कि आप जेलस हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी मैं ड्रेस पहन के जाऊँ, मेरी इंटेंशन बुरी नहीं है। वहां पर ही वो लड़की शेंसी को शिकायत लगा रही होती है कि आप देख लें, ये मैडम मुझ पे किस तरह की ब्लेमिंग करी है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम्हारी इंटेंशन खराब थी तो ही हमें सब कुछ पता है। तो वो कहती क्या मतलब। तो वहां पर ही वो असिस्टेंट को इशारा करता है, पेपरेजी के उसी बंदे को बुलाया जाता है और उसे क्वेश्चन कर रहे थे कि बताओ इसने तुम्हें क्या पैसे दिए थे। तो वो बता देता है कि हाँ, इसी मैडम ने मुझे कहा था कि आप दोनों की एक साथ फोटोज ली जाए, जिसे देखकर वो डर जाती है और कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर बाद में ब्लेमिंग वो जियांग पे डालने लग रही होती है कि लगता है कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, आपने इसका रिश्ता पब्लिकली अनाउंस नहीं किया ना, इसलिए ये गुस्सा होकर मेरे पे ये इल्जाम लगा रही है। तो वहां पर साइड लेकर शेंसी कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पब्लिकली तो ये नहीं अनाउंस करना चाहती, मेरी तरफ से तो मैं करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो इस तरह से करके इस पे ब्लेम कर रहा होता है और वहां पर ही वो ऑर्डर देता है कि इसको यहाँ से ले जाओ। तो वो वहां से इसको लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद असिस्टेंट सॉरी कर रहा था कि मैंने किस जैसे लोगों को हायर किया था। तो फिर मिस्टर शेंसी उसको कहते हैं ये मैंने तुम्हें लास्ट चांस दिया। वहां पर ही वो रिंग्स आकर बताने लगता है कि बहुत अच्छी डिजाइन करवाई और आप दोनों की एक जैसी रिंग है। तभी वो रिंग दिखा देते हैं। तो जहां कहती है एक जैसी रिंग अरेंज करने की क्या जरूरत है। तो इसको कहते हैं इसमें क्या होगा, इसमें भी तुम एतराज करी। तो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पर ही मिस्टर शेंसी को ये रिंग पहनाती है और वो भी जियांग को रिंग पहना देते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि बताओ अब तो सब ठीक है ना। तो वो उससे सॉरी करने लगती है कि मैंने तुम पर डाउट किया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको कहता है कि इट्स ओके, अब तो तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी ना। तो फिर वो उसको कहती है हाँ मैं रहना पसंद करूंगी। तो फिर वो उसको कहती है अब हम कहाँ चलेंगे, ग्रैंडफादर के घर। तो वो उसको कहता है कि नहीं, हमें अपने घर जाना चाहिए। तो वो मन में सोचने लग रही होती है कि इसने अपने रूम को तो वो जिस तरह से सेट किया हुआ था जैसे इसकी गर्लफ्रेंड का वो रूम हो। तो जैसे ही वो उसको लेके चला जाता है तो वो कहती है कि तुमने रूम चेंज कर दिया है। तो उसको कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहती है अच्छा तो लग रहा है। तभी फिर वो कहती है कि लेकिन मुझे किसी और के रूम में इस तरह रहने की आदत नहीं है ना। तभी फिर वो उसके करीब होकर कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, ये हम दोनों का रूम है, तुम जैसे चाहे रहना चाहो तुम रह सकते हो। उसको अंदर लेकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि जियांग रूम में लेटी होती है और मन में सोच रही होती है कि ये रूम किसी और का है, मुझे किसी और का रूम यूज करने की आदत तो नहीं हो। लगता है कि मिस्टर शेंसी की फर्स्ट गर्लफ्रेंड का रूम रह चुका है कि अचानक से मिस्टर शेंसी की आवाज आती है कि टॉवल लेकर वॉशरूम में आ। वो जैसी टॉवल लेकर अंदर जाती है तो मिस्टर शेंसी उसको अंदर खींच लेते हैं, इनका धक्का लगता है। तभी वो कहती है कि सॉरी जानबूझकर नहीं हुआ। तो उसको कहता है कि तुम जानबूझकर भी कर सकती हो। अब वो शर्मा रही होती है और वो उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं डरने की जरूरत नहीं। उसको किस करने जा रहे होते हैं, वहां पर ही वो उसको रोक देती है और कहती है कि मैं अंदर सोने के लिए जा रही हूँ, ये लो तुम्हारा टॉवल, और उसको टॉवल देकर चली जाती है। तो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जैसे वो ऑफिस जाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको कहती है मुझे तुम्हें एक वीडियो क्लिप दिखाना है। अचानक उसके हाथ में रिंग देकर कहती क्या, ये रिंग तो मुझे ऐसा लगता है मिस्टर शेंसी के पास भी मैंने देखी सेम ऐसी ही, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो जियांग बहाना करने लगती नहीं ये वैसी रिंग नहीं है। तो उसको कहती है ये तो एफटी डिजाइनर की रिंग है, ये तो 20 मिलियन की, तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है। जियांग बहाना कर देती कि ये तो फेक रिंग है। तभी फिर वो उसको कियान की क्लिप दिखाने लगती है कि किस तरह से वेंसी के साथ वो शूट करते करते किस कर रहा है जैसे वो वाकई में भरा हुआ हो। तभी फिर वो ये सारा कुछ दिखा देती है मिस्टर शेंसी। जियांग को बोलते हैं कि चलो मेरे पास अंदर ऑफिस आओ। तो वो डरने लगती है कि इसकी हमारी कन्वर्सेशन सुन तो नहीं, अब इसको लगेगा कि मेरा अभी भी कियान से रिलेशनशिप है। जैसे वो अंदर जाती है तो वो डर रही होती है, अपनी एक्सप्लेनेशन देने लग रही होती है। तो वो उसको कहते हैं अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। तो वो उसको कहने लगती है कि मुझे तो जस्ट मेरी फ्रेंड ने ये क्लिप दिखाया था कि किस तरह से वेंसी के साथ वो किसिंग वगैरह कर रहा था,
वरना मुझे ये सब कुछ देखने का शौक नहीं था। वहीं दिखाते हैं कियान की कॉल आती है और मिस्टर शेंसी कहते हैं कि स्पीकर पे लगा। वो जैसे स्पीकर ऑन करती है तो कियान उसको कहने लगता है कि वो जो वीडियो क्लिप तुमने देखी है वो जस्ट शूटिंग का हिस्सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरा वेट करना, वैसे भी हमारी शूटिंग खत्म होने वाली है और कंपनी की पार्टनर मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ, जो पार्टी होगी उसमें तुम ही मेरी पार्टनर बनना। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं अब क्या करूं। वहां पर ही मिस्टर शेंसी को गुस्सा आने लगता है, वो उसको जोर से किस करने लग रहे होते क्योंकि वो कियान से जेलस हो रहे होते हैं। तो वो उसको कहते हैं कि क्या हुआ, ये किस चीज की आवाज है। तो वो उसको कहते हैं कि इसको अच्छे से बता दो। वहां पर ही वो डरते डराते बताती है मेरे हस्बैंड की आवाज है। अब वो बोले जा रहा होता है तो मिस्टर शेंसी फोन रख देते हैं और उसको फिर से किस करने लगते हैं। वो उसको रोककर कहती है कि बाहर मेरी फ्रेंड है, सुन लेगी, लेकिन वो उसको फोर्सफुली किस कर रहे होते हैं क्योंकि उसको कियान पे गुस्सा आ रहा होता है। तो वो उसको पनिशमेंट के तौर पर जोर से किस करने लगते हैं। किसके बाद वो उसको गले लगा लेती है। तभी फिर वो उसकी फोरहेड पे किस करता है और उसकी लिपस्टिक साफ करके कहता है कि अब तुम जा सकती हो। तो वो जैसे ही बाहर चली जाती है मिस्टर शेंसी को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो चाहते हैं कि जियांग की लाइफ से कियान हमेशा के लिए निकल जाए, क्योंकि वो जियांग को हमेशा के लिए अपनाना जो चाहते होते हैं। जैसे ही जियांग बाहर निकलती है तो उसकी फ्रेंड आकर कहती है कि क्या हुआ मिस्टर शेंसी, इतना गुस्सा क्यों थे, क्या तुमसे कोई गलती हुई है। तो उसको कहती है नहीं, एक प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस हो रही थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो कहती है तुम्हारी लिपस्टिक क्यों उतरी हुई है। जियांग बहाना कर लेती है कि गर्मी की वजह से मेल्ट हो गई, ऐसा कुछ भी है। तो वो बातों बातों में बताती है कि कंपनी की एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है, तो मैंने सुना है कि उसमें सब लोग बहुत अच्छे रेडी होके आएंगे, हमें भी कोई ड्रेस सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि हम भी बहुत अच्छी लगे। तो उसको कहती है ठीक है। तो दिखाते हैं कि ये लोग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए चली जाती हैं। जियांग को एक ड्रेस पसंद आ जाता है, वो पहनकर देख ही रही होती है कि अचानक वहां वेंसी आ जाती है और आकर आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि ड्रेस तुम पर सूट नहीं करा है। तो वहां पर ही जियांग और उसकी फ्रेंड कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी क्या शूटिंग खत्म हो गई है। तो वो उसको कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स कंपनी की पार्टी हो और उसमें मैं एंटर ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ड्रेस को लेकर ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और वहां पर वेंसी कियान के बारे में टॉन्टिंग इसको किए जा रही होती है कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया है ना, इसीलिए तुम इस तरह से उदास सी लग रही। तो उसको कहती इसकी तो जरूरत नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो कि वो तुम्हारे साथ क्या करे। वहां पर ही वो रिकॉर्डिंग सुना देती कियान की कि किस तरह उसने कहा था कि तुम मेरी पार्टनर बनना जब मैं वापस आऊंगा। तो तभी फिर वो कहती मेरी गंदी आदत है, मैं रिकॉर्डिंग्स रख रही थी, जिसे देखकर फैंसी को गुस्सा आने लगता है और वहां पर ही वो फिर ड्रेस पे सारा इन पे गुस्सा निकाल कर कहती है ड्रेस मुझे चाहिए। इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है। जियांग कहती है ड्रेस मुझे ही चाहिए। तो वेंसी को एक आइडिया सूझता है, तो वो कहती है ठीक है ये ड्रेस तुम रखना चाहती हो ना, तुम तो बहुत अमीर तरीन हो, तुम तो पे भी कर दोगे, ये तुम रख लो। उसके करीब आती है और टैग फाड़ देती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जियांग की फ्रेंड भी प्रोटेक्ट करती है जियांग को और इससे लड़ने लगती है कि तुम ये टैग नहीं फाड़ सकती। तो वहां पर ही जियांग कहती है ये टैग तुमने फाड़ा है कि एक पेमेंट तुम ही दोगी। तो वो कहती है मैं पेमेंट क्यों दूं, लगता है तुम्हारे पास पैसे नहीं। इस चीज को लेकर इनकी बहस चल जाती है। तो दिखाते हैं कि वेंसी उस सेल्स वुमेन को भी मारती है थप्पड़, क्योंकि सेल्स वुमेन भी जियांग की साइड ले रही होती है। तो वहां पर ही जियांग को गुस्सा आता है कि तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। इस चीज को लेकर इनकी बहस बढ़ती है। तो दिखाते हैं कि मैनेजर आ जाता है और मैनेजर कहता है कि इतनी शोर की आवाज क्यों आ रही है। तो वेंसी शिकायत लगा देती है कि ये लोग मेरे साथ इस तरह से सलूक करें। तो वो कार्ड वेंसी पे नाम पड़ता है। तभी फिर वो कहता है कि आप हमारी क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो भी इनकी साइड ले रहा होता है और वो सेल्स वुमेन को भी थप्पड़ लगा देता है। जियांग को गुस्सा आता है तो वो मैनेजर को डांटने लगती है कि यहाँ पर कैमरास वगैरह तुम ऑन करके देख सकते हो कि टैग फाड़ने वाली ये लड़की है, लेकिन तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। इस चीज को लेकर बहस बढ़ती है। मैनेजर वेंसी की साइड ले रहा होता है और वहां पर ही वो कहता है गार्ड्स को बुलाने का टाइम आ गया, तुम्हें यहाँ से धक्का देकर निकाल देना चाहिए। कि अचानक गार्ड्स आने लग रहे होते हैं तो मिस्टर शेंसी अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाते हैं कि किसकी ये जरूरत कि इसको निकाला जाए। तो जैसे ये लोग देखते हैं मिस्टर शेंसी को, दिखाते हैं कि असिस्टेंट आकर मैनेजर से बहस कर रहा होता है कि तुमने इनसे पंगा लेकर बहुत बुरा किया है। तो मिस्टर शेंसी आते हैं और जियांग को प्रोटेक्ट करते हैं। तभी वो कहते हैं कि अभी भी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तो उसको कहती मैंने ऐसा कब कहा। तो उसको कहता है जब भी तुम्हें कोई परेशान करेगा मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तभी मैनेजर कहता है कि क्या मतलब आपका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो शेंसी उसको कहने लगता है कि तुम्हें ये बात जानने की जरूरत नहीं, लेकिन तुमने इसके साथ गलत किया, तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। वो सॉरी वगैरह कर रहा होता है। वहां पर ही वो वेंसी को भी मुंह तोड़ जवाब देता है और उसको कहता है कि इसका टाइम आ गया, इसको यहाँ से अब निकाल दिया जाए। वो बहस भी कर रही होती है लेकिन उसको वहां से निकाल दिया जाता है। तभी फिर जियांग को लगता है कि इसकी फ्रेंड को डाउट हो गया होगा कि इसका शेंसी का क्या रिलेशनशिप है। तभी वो कहने लगती है कि तुम्हें पता चल गया है ना, सॉरी मैंने तुमसे छुपाया था। तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ मुझे तो पता था। तो उसको कहती क्या। तभी फिर वो कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर शेंसी ने तुम्हें एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करे हैं, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस बुलाना चाहते हैं। यानी कि वो ये सारा कुछ समझ रही होती है और कहती है कि नॉवेल्स में भी तो ऐसा होता है, तो मिस्टर शेंसी तुम इसीलिए यूज करे ना। तो वहां पर ही वो नहीं बता पाती कि मिस्टर शेंसी और इसने शादी कर ली है। तो वो कहती है कि ठीक है तुम जो कह वो ही ठीक है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर शेंसी बुला लेते हैं जियांग को। तो दिखाते हैं वो उनके पास जाती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं वो डिजाइनर का बहुत ही बड़ा एक ड्रेस मंगवाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये पहनना होगा। तो वो कहती है ये तो बहुत बड़ा महंगा है। तो उसको कहते हैं कि ऑफकोर्स तुम मेरी वाइफ हो, तुम अच्छा ड्रेस नहीं पहनोगी तो कौन पहनेगी, यही पार्टी में पहन के चलना। तो वो अग्री कर जाती है। सीन शिफ्ट होता है, पार्टी स्टार्ट हो जाती है। जियांग और मिस्टर शेंसी हाथों में हाथ डालकर उस पार्टी में एंटर करते हैं। वहीं दिखाते हैं कि कियान भी खड़ा होता है। इन कपल को देखकर जेलस हो रहा होता है और मिस्टर
शेंसी जियांग से कहने लगते हैं कि चलो अब सब कुछ ठीक है ना। वो उसको कहने लगती है कि मैंने सिर्फ इस चीज के लिए अग्री किया था कि हम पार्टनर बनकर इस पार्टी में आएंगे, हम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। वो उसको कहता है ठीक है। वो जैसे ही वहां से चला जाता है तो क्यान दोबारा से चांस लेने के लिए जान के पास चला जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है, हम दोनों एक हो जाते हैं। वो उसको साफ इनकार करती है कि मुझे तुमसे अब रिलेशन नहीं रखना है। वो जबरदस्ती करने की कोशिश कराता है तो जियांग की फ्रेंड जाती है और आकर प्रोटेक्ट करती है जियांग को और कहने लगती है तुम बहुत कमीने इंसान हो, तुम इससे दूर रहो, तुमने इसके साथ बुरा किया। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, मैं फिर से चांस मांग रहा हूँ ना, मैं इतना भी खराब इंसान नहीं हूँ। लेकिन बार बार वो उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम अच्छे इंसान नहीं, तुम इससे दूर रहो। तो वो आर्ग्यूमेंट इसकी फ्रेंड से भी करने लगता है। तो वो उसको कहती तुम्हारी गंदी करतूतों के बारे में हमें पता है। वो उसकी वीडियो दिखा देती कि किस तरह तुम और लड़कियों के साथ भी नाइट स्पेंड कर चुके हो। तभी फिर उसको जियांग की फ्रेंड पे गुस्सा आने लगता है। वो उसके साथ टॉर्चर करने की कोशिश कराता है। जियांग अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करती है और क्यान से कहने लगती है तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुमसे रिलेशन नहीं रखना चाहती। तो वहां पर ही वो उसके साथ फिर जबरदस्ती करके कहता है कि प्लीज तुम मुझे लास्ट चांस दे दो, हम फिर से एक हो सकते हैं। तो वहां मिस्टर शेंसी आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा लास्ट चांस जो था वो अब चला गया, तो तुम इससे दूर ही रहो। तो वहां पर ही वो जियांग को प्रोटेक्ट करते हैं और इसको मुंह तोड़ जवाब देकर जा रहे थे। इसको गुस्सा आने लगता है। तो वहां पर ही वो जेलस होकर कहता है कि मैं इनको एक होता हुआ नहीं देख सकता, मैं दोबारा से अपनी लाइफ में जियांग को हासिल करके रहूंगा। वहीं वो एक नंबर पर कॉल करता है, यानी वो अपने बंदों को कहता है कि कुछ गुंडे अरेंज करो जो जियांग को जाकर छेड़ेंगे ताकि वो फिर से उसको बचाएगा। यानी वो प्लान कर चुका होता है कि 5 साल पहले भी मैंने यही प्रिटेंड किया था कि मैंने इसकी जान बचाई है, अब भी मैं इसकी जब जान बचाऊंगा तो ये मेरे पंजे में फंस जाएगी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शेंसी जेलस हो चुका होता है कियान से। वो जियांग को साइड पे लेके जाता है तो वो उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, वो उसको किस कर रहा होता है। तो दिखाते हैं वो फोर्सफुली उसको किस किए जा रहा होता है। वो उसको रोक भी रही होती लेकिन उसका किसिंग से मन नहीं भरा था क्योंकि वो उसको पनिशमेंट दे रहा होता कियान से जेलस होकर। वहां पर ही दिखाते हैं इसकी फ्रेंड ढूंढते ढूंढते जियांग को कॉल कर रही होती है। तो अचानक से 2 कपल को ये किस करता देखती है तो मन में सोचने लगती है कि वाह ये कितना पैशनेट किस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कपल नजर आ रहा है। तभी वो कहती है कि लेकिन ये मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है जियांग। तो अचानक से वो इनको आवाज देकर चली जाती है। वहां दिखाते हैं कि किस करते करते जियांग अपना फेस छुपा लेती है। तभी फिर वो इसको कहने लगती है कि लोग हमें देख लेंगे। फिर वो उसको फिर से किस करता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और नजर ना आए मुझे, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज्यादा पागल हो जाता हूँ। तो वो उसको कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत भी नहीं, कोई भी नहीं आएगा। तभी फिर वो उसको कहता है ठीक है पार्टी अरेंज कर लो और जैसे ही पार्टी खत्म हो जाएगी तो नीचे गैरेज में मेरा वेट करना। तो वो कहती है मैं समझ गई। तो जैसे ही वहां से वो जाती है उसकी फ्रेंड सामने खड़ी होती है तो वो उसको कहती है तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो वो उसको कहती है कुछ नहीं। तभी फिर वो कहती है तुम्हारी लिपस्टिक क्यों हट गई है। फिर से जियांग बहाना करने लगती तो वो उसको कहती तुम मिस्टर शेन के साथ थी ना, मैंने उनको किसी के साथ किस करते देखा, क्या तुम थी। तो बहाना कर रही होती है जियांग मैं नहीं थी। तो वो कहती ठीक है मैं वहां देखती हूँ, अगर वहां पर मिस्टर शेंसी है तो इट मीन्स कि तुम दोनों किस कर रहे थे। वो वहां पर जैसे ही झांक कर देखती है मिस्टर शेंसी नहीं होते। तभी फिर जियांग की जान में जान आती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि अगर वो नहीं थी तो फिर कौन था। फिर वहीं वो कहती है लगता है उनकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो किस कर रहे थे। तभी वो कहती लेकिन उसका कपल तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह की वो बातें कर रही थी तो जियांग कहती तुम बहुत ज्यादा फिल्मी हो, चलो हमें पार्टी अटेंड करनी चाहिए। तो वो कहती है ठीक है। जैसे ही स्टेज पर मिस्टर शेंसी जाते हैं तो वहां पर ही उसकी फ्रेंड कहती है जियांग को कि देखा ना, देखो ये तुम्हें ही देखा जा रहा है, मुझे लगता है तुम्हारे इश्क में पागल हो गया है। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही वो अपनी स्पीच वगैरह दे देते हैं तो वहां पर ही वो मैसेज करते हैं जियांग को कि नीचे गैरेज में आ जाना। तो वहां पर ही वो अपनी फ्रेंड को बहाना करके जाने लगती है और दूसरी तरफ से जियांग इस पे नजर रखे हुए होता है। वो गुंडों को उसके पीछे फॉलो करने के लिए भेज देता है। अब जैसे ही दिखाते हैं कि जियांग नीचे गैरेज में जाती है, वहां पर ही दिखाते कुछ बंदे आते हैं, इससे बदतमीजी करने जा रहे होते हैं। तो उनको रोकने की भी कोशिश कर रही होती है लेकिन वो ज्यादा बदतमीजी कर रहे होते। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि मिस्टर शेंसी आगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उसको कहता है मिस्टर शेंसी चलो हम पहले तुम्हारे साथ मजा तो ले ले। वो उसको वॉल की तरफ लेके जाते हैं। ये इससे प्रोटेक्शन में लड़ भी रही होती है तो एक पर्सन को गुस्सा आता है, उसको थप्पड़ भी मार देता है और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। क्यान छुप के देख रहा था तो कहता है अब मेरा टाइम आ गया हीरो बनने का। वो आने लगी रात को दिखाते हैं वहां पर मिस्टर शेंसी पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो क्यान का मुंह बन जाता है। वो आकर उन गुंडों से लड़ते हैं और आकर अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं जियांग को। वहीं वो उसको कोट वगैरह पहनाते हैं तो उसको लेके जाने लग रहे होते हैं। अचानक से वहां पर क्यान आ जाता है तो मिस्टर शेंसी उसको देखते हैं, उनको फिर से गुस्सा आने लगता है। उसको थप्पड़ भी मारते हैं और उसको कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, इसके गिर्द आने की जरूरत नहीं। अब वो गोद में उठाकर लेके जा रहे होते हैं जियांग को। फिर से वो सामने से आता है और उसको कहता है कि आपने इसकी जान बचाकर अच्छा किया है लेकिन मैं ये चाहूंगा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसको आप मुझे वापस दे दो। तो वो उसको कहता है कि तुम उसकी एक्स बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, अब हमारे दरमियान मत आना। तो वहां पर ही वो कहने लग रही होती है डर के हस्बैंड मुझे घर लेके जाओ। अब वो जिस तरह से हस्बैंड कह रही होती है तो ये सब कुछ सुनकर क्यान को अजीब लग रहा होता है और वहां पर शेंसी उसको घर की तरफ ले जाता है। वहां पर ही दिखाते क्यान को गुस्सा आने लगता है तो उसको कहता है कि इट मीन्स कि इसकी लाइफ में फिर से शेंसी आ गया है, मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा। अब टाइम आ गया है कि मुझे जियांग की आंटी के पास जाना चाहिए, वो लालची औरत है, वो ही इस चीज में मेरी हेल्प करेंगी। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर शेंसी जियांग को घर लेकर जाते हैं तो उसको बेड की तरफ पुश करते हैं। वहां पर ही वो जाने लगते तो वो उसको रोक लेती है और कहती है कि हस्बैंड मैं बहुत ज्यादा हॉट हो रही हूँ। तो उसको कहते हैं कि क्या मतलब, किसी में डॉक्टर को बुला लेता हूँ। तो उसको कहती नहीं मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो उसको कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। तो उसको कहती है हाँ मुझे पता है, बस मुझे तुम्हारी नीड है। तो उसको कहता है कि ठीक है बाद में रिग्रेट मत करना। तो वो उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेता है।
सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जैसे ही जियांग की सुबह जाग होती है तो वहां पर ही वो देखती है कि वो मिस्टर शेंसी के साथ है, वो उसको कहते हैं हिलो मत। तो वहां पर ही वो घबराने लगती है कि रात मैंने इसके साथ क्या नाइट स्पेंड की थी। तो फिर वहां पर ही वो जैसे ही शेंसी को देखती है तो मन में सोचने लगती है कि कितना गुड लुकिंग लग रहा है। तो वहां पर ही वो उसको कहते हैं कि तुम्हारा जी नहीं भरा मुझे देखकर। वहीं वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो उसके करीब होकर उससे ये कहता है कि किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। वो इस तरह की बातें कर रहा होता है तो वो एम्बेरसमेंट फील कर रही होती है। वहां पर ही दिखाते उसको कॉल आने लगती है तो वो कहती है मुझे कॉल अटेंड करनी है। तो वहां पर ही उसको कॉल अटेंड नहीं करने दे रहा था और उससे क्वेश्चनिंग कर रहा था कि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। तो अचानक से उसको याद आता है कि जिस पर्सन ने इसको 5 साल पहले बचाया था तो उसे क्वेश्चन कर लगती है मुझे तुमसे ये पूछना है क्या यार यूनिवर्सिटी तुम आया करते थे, क्या मेरी जान बचाने वाले तुम थे। तो वहां पर ही वो इस बात को टाल देता है, उसको जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहा होता। तभी फिर वो उसको कहता है मुझे कुछ याद नहीं। तो वो कहती है ये कैसे हो सकता है, कुछ चीजें इंसान को याद रहती है, तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो उसको कहता है नहीं मुझे याद नहीं। वो बहाना करके वहां से चला जाता है। तो वो कॉल जैसे अटेंड करती है उसकी आंटी की कॉल होती है। वो उसको बातें सुनाने लगती है बहुत टाइम हो गया तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुम्हें अंकल और मुझसे मिलना चाहिए, हमने तुम्हें पाल के बड़ा किया है लेकिन फिर भी तुम हमसे मिलने नहीं आ रही। तो उनसे मिलने के लिए अग्री कर जाती है। तो दिखाया जाता है कि जियांग की आंटी कियान के साथ बैठी होती है। वहां पर ही वो उसको पैसा देकर लालच देता है और उसको कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें कहा इन दोनों का रिलेशन में फूट डलवाने के लिए तुम्हें वैसा करना होगा। तो वो इस चीज के लिए अग्री कर जाती है और उसके जाने के बाद यही प्लानिंग करती है कि बहुत ज्यादा पैसा मेरे पास आ जाएगा, मैं इन दोनों को इकट्ठे एक साथ खुश होता हुआ वैसे भी नहीं देख सकती। तो दिखाया जाता है कि कार में बैठी होती है शेंसी के साथ जियांग। तभी फिर वो उसे क्वेश्चन कर रही होती है, उसका थोड़ा मूड ऑफ होता है। तो उसको कहती 2 दिन से मैं नोट करी तुम्हारा मूड ऑफ जा रहा है। तभी फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि ये आपके साथ आंटी अंकल के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने बहुत से गिफ्ट प्रिपेयर किए, आज तक इन्होंने इतने अच्छे गिफ्ट्स नहीं लिए। तो फिर वहां पर ही वो अपने असिस्टेंट को टोक देता है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है ठीक है हम चलेंगे। तभी फिर वो उसको कहते हैं तुम्हें पता है ना मैं आसानी से एक चीज से मानता हूँ। तो वो कहती क्या। तो वो उसको इशारा करता है मुझे चीक्स पे किस करो। वो किस करने लग रही होती है तो वो उसको लिप पे किस कर देता है। वहां पर ये असिस्टेंट मुंह छुपा लेता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ये लोग आंटी से मिलने के लिए जाते हैं तो आंटी इनसे मिलती तो वो कहती है कि अंकल कहाँ है। तो उसको कहती है कि अंकल अपने काम में बिजी है, लगता है तुम्हारा मुझसे मिलने का मूड नहीं था। तो वो कहती नहीं आंटी आपको अलग लग रहा है। तभी वो कहती है कि चलो अब ये तो मेहमान है शेंसी, तो तुम इस तरह जाओ किचन में कुछ चीजें जाकर सर्व करो। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि शेंसी प्रोटेक्ट करता है जियांग को और कहता है कि ये यहाँ की मेड नहीं है। तो आंटी कहती इसमें क्या हो गया, इसने यहाँ पहले भी तो काम किया है। लेकिन वो कहता है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है। तो वहीं आंटी को गुस्सा आ जाता है, वो खुद किचन में जाने लगती है और मन में सोचने लगती है ये तो कुछ ज्यादा ही इसको प्रोटेक्ट कराए। तो जैसे ही वो फ्रूट्स वगैरह लेकर आती है तो कहती है कि शेंसी मुझे नहीं पता तुम्हें खाने में क्या चीजें पसंद है, लेकिन इतना मुझे पता है कियान जब आता था उसको फ्रूट्स बहुत पसंद थे। वो जान के कियान का नाम लेती है ताकि मिस्टर शेंसी को बुरा फील हो। तो फिर वहां पर ही वो पेयर उठाकर देती है शेंसी को और कहती है कि लेकिन मेरे हस्बैंड को ये ज्यादा पसंद है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि यहाँ पर कियान आया करता था। तो आंटी इनके दरमियान फिर से फूट डलवाने के लिए उसकी झूठी बातें कर रही होती है। तो वहां पर ही वो इनसे लड़ने लगती है कि वो यहाँ पर कब आया था, वो जस्ट एक बार ही तो आया था। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगती है और वैसे भी उसको तो मैंगो से एलर्जी थी, आप मैंगो क्यों लेकर आए। तो शेंसी इसको कहता है कि अच्छा तुम्हें उसकी चॉइस के बारे में अब भी याद है आंटी से ज्यादा। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं उसकी एजेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें याद है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। तभी फिर आंटी कहती है चलो इस कप में पानी पी लो, इस कप में भी तो तुम्हारी बहुत सी यादें गुजरी हुई हैं। तो फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि कियान और ये जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते तो इन्होंने इस कप को पेंट किया होता है। तभी फिर वो समझ जाती है आंटी की चाल को। तो वो कहती है कि इसमें जस्ट पानी तो पिया जाता है, एक कप ही तो है। तो वो उसको डस्टबिन में फेंक देती है। तो फिर वहां पर ये आंटी बहाने बहाने से कहती है कि तुमने अभी तक शेंसी को अपना रूम नहीं दिखाया, चलकर ऊपर दिखाओ ना। वहीं जियांग मन में समझ जाती है कि आंटी इनके दरमियान में फूट डलवाने के लिए जान कैसा कह रही है। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं बाद में इसको दिखा दूंगी। तो फिर वहां पर ही आंटी कहती है तुम कहीं कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं करी। तो वहां पर ही शेंसी रेडी हो जाता है और जियांग को कहता है कि चलो मुझे तुम अपना रूम तो दिखाओ। तो वो जैसे ही उसको ऊपर लेकर जाती है, पहले उसको रोकने की कोशिश करी थी क्योंकि उसको मन में पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ आंटी ने गड़बड़ की होगी। तो उसको कहता है कि क्या हुआ, क्या बाकी में तुमको छुपाना चाह रही हो। तो उसको कहती तुम्हें पता है ना आंटी की इंटेंशन तुम समझ रही होगी कि वो हम दोनों को जुदा कराने के लिए सब कुछ करे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उसको कहता है कि नहीं मुझे तुम पर ट्रस्ट है, अंदर मुझे लेकर चलो। वो जैसे उसको अंदर लेकर जाती है तो उसको कहता है तुम यहाँ रहा करती थी। तो वो उसको कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर ही स्टडी करती थी और यहाँ पर ही उठती बैठती थी। तो अचानक से वो एक ड्रॉवर खुला हुआ देखता है। वो जैसे उसके करीब जाता है तो वो देखता है कि इसकी कियान के साथ फोटोज होती है। तो जैसे ही देख लेती है जियांग तो उसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही होती है। तब उसको कहता है इसका मतलब तुम लोग पहले बहुत ज्यादा मिल भी चुके हो। तो वहां उसको गुस्सा आने लगता है, फिर से वो उसको सजा के तौर पर वॉल की तरफ पुश करता है और उसको फोर्सफुली किस वगैरह कराता है। उसको रोक भी रही थी लेकिन वो जबरदस्ती उसको किस किए जा रहा होता है। तो दिखाया जा रहा होता है कि किस करते करते उसको कहता है पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए। तो उसको कहती क्या मतलब तुम वॉशरूम की बात करो। तो उसको कहता है हाँ। तो उसको गोद में उठाकर ले जाता है और नीचे आंटी बैठकर यही प्लानिंग कर रही होती कि लगता है कि ये लोग खूब ऊपर लड़ रहे होंगे, मेरा ट्रिक लगता है काम कर गया है। कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि कियान की कॉल आ जाती है। तो उसको कहने लगती है कि बकिया पेमेंट भी तुम्हें मुझे दे देनी चाहिए, ऑलमोस्ट मुझे लगता है इनकी लड़ाई हो रही होगी तो तुम आ जाना। तो वो कहता है ठीक है। जैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ नीचे आते हैं तो आंटी कहने लगती है कि क्या हुआ, ऐसा लगता है कि जियांग तुम लो कर आई हो। तो शेंसी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम लोगों के दरमियान लगता है कुछ हुआ नहीं है। तो फिर शेंसी कहने लगता है क्यों आप चाहती थी कि हमारे दरमियान कुछ हो। तो कहती नहीं मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है। कि वहां पर दिखाते हैं कि कियान फूलों की बुके लेकर आता है और कहता है
देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ जियांग। तो वहां पर ही शेंसी जैसे कि को देखता है तो उसको कहते तुम यहाँ पर क्या करे हो। तो उसको कहते क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकता था। तो फिर वहां पर ही वो इससे लड़ने लग रहा। तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इससे दूर रहने की कोशिश करो, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इन दोनों की इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है। तो वहां पर ही बातों बातों में जियांग बता देती है कि शेंसी मेरा हस्बैंड है तो तुम्हें हमसे दूर होना चाहिए। तभी फिर शेंसी कहता है तुमने सुन लिया, लेकिन क्यान कहता है कि नहीं मैं इस चीज को नहीं मानता, तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो। वो दोबारा से इसे चांस की बात कर रहा होता है, लेकिन शेंसी को गुस्सा आने लगता है। तो इन दोनों की आपस में आर्ग्यूमेंट करते करते लड़ाई चल रही होती है। तो वहां पर ही जियांग उसको रोकने लग रही होती है। तो शेंसी कहता है क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं इसको मारूं। तो उसको कहती नहीं मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कह रही हूँ, तुम इसके साथ इस तरह से मत करो, तुम इसको छोड़ दो। तो फिर वहां पर ही वो कहती है कि तुमने सुन लिया है कि ये मेरा हस्बैंड है। क्या मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे बेशक 5 साल पहले प्रोटेक्ट किया था, इस चीज के लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आज के बाद तुम्हारी लाइफ से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल खत्म कर चुकी हूँ। तो फिर वहां पर ही जैसी वो ये बात बताती है कि 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, वो सारा किस्से को दोहराती है, जिसे सुनकर कहने लग जाता है शेंसी क्या मतलब इसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो वो उसको कहती है कि हाँ इसने मुझे बचाई थी। वो यूनिवर्सिटी की सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर वो कहता है कि जी नहीं तुम्हें बचाने वाला मैं था, जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है। तो वो उसको बता देता है कि जब तुम्हें गुंडों ने घेरे हुए था तो मैंने तुम्हें आके प्रोटेक्ट किया था, और तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल भी लेकर गया था, लेकिन जैसे तुम्हें होश आए तो मैं देखा तुम वहां से जा चुकी थी। तभी फिर वो बताती है मुझे वहां से लेके जाने वाला जस्ट और जस्ट क्या था, और उसी ने ये क्लेम किया था कि उसने मेरी जान बचाई थी। तभी फिर वो उसको कहते हैं अब तुम्हें पता चल गया ना कि कितना बड़ा फ्रॉड है, यानी उसकी सारी चाल इसको पता चल जाती है। तो वहां पर ही वो उसको सारी अपने प्यार का फिर से इजहार कर रहा होता है। तो वो कहती है कि थैंक गॉड मैं आज इस चीज को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे बचाने वाले तुम थे, ये निकम्मे नहीं थे। तो वहां पर ही वो फिर से ज्ञान को धमका देता है कि अब हम दोनों की लाइफ में तुम्हें एंटर करने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो दिखाते हैं कि वो अपने साथ ज्ञान को लेकर चला जाता है। ज्ञान को गुस्सा आने लग रहा होता है, तो वो अपनी आंटी से कहता है कि तुमने तो सारे खेल को ही बिगाड़ दिया। तो वो उसको कहती मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस तुम मुझे मेरी पेमेंट वापस करो। तो वो उससे लड़ने लगता है कि तुमने मेरा काम कौन सा कोई ठीक से किया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। लेकिन वो बहुत जबरदस्ती करती है। तो फिर वो उसको साफ कह देता है कि ठीक है इसके लिए तुम्हें मुझे एक काम करना होगा, तुम्हें मुझे इस चीज में हेल्प करनी होगी कि ये मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करे, और जैसे ये बात शेंसी को पता चलेगी तो वो इससे वैसे ही दूर हो जाएगा। तो आंटी गिव अप कर लेती है पैसों के लिए, तो कहती है ठीक है, और वो इस चीज के लिए मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाए जाते हैं कि जियांग अपना काम कर रही होती है और इसको कॉल आती है इसके अंकल की, और वो बताते तुम्हारी आंटी की तबीयत बहुत खराब है, तुम अपने हस्बैंड से बात करके अच्छे डॉक्टर को अरेंज करने का कहो। तो वो कहती है ठीक है। जैसे वो फोन रखती है वो ऑफिस में जाती है शेंसी के, तो वो कहता है क्या हुआ। तो उसको कहती है कि अंकल की कॉल आई थी, आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो तुम्हें एक फेवर करना होगा। तो वो कहता है अभी भी तुम अपनी आंटी की मदद करना चाह रही हो। तो उसको कहती है आफ्टर ऑल है तो वो मेरी आंटी, मुझे अंकल की वजह से ये सब कुछ करना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है। वो थैंक्स करने लग रही होती है, तो उसको कहता है कि थैंक्स करने का तरीका लगता है तुम भूल गई। वो उसको अपने पास बुलाता है, वो उसके पास जाकर उसको किस करने लगती है, तो वो भी उसको किस बैक करता है। वहां पर ही वो उसको तसल्ली देता है कि अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो थैंक्स करके वहां से चली जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो जाती है वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि अच्छे से डॉक्टर को अरेंज करने का कह दो, एक हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर का अरेंजमेंट वो करवा देता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो कार में बैठी होती है तो वो उसको कहती है मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, और वैसे भी आंटी का ऑपरेशन हो चुका है तो तुम मिलने नहीं चलोगे। तो उसको कहता है नहीं मैं तुम्हारा यहाँ वेट करूंगा। तो वो उसको कहती चलो ठीक है। जैसे ही वो ऊपर जाती है सामने आंटी खड़ी होती है, आंटी थोड़ी घबराई हुई होती है। तो वो उसको कहती है कि क्या हुआ। तो वो उसको कहती नहीं तुम इस रूम में जाओ। तो कहती आपका तो रूम नंबर कोई और था। तो उसको कहती मैंने रूम चेंज कर दिया है। तो वो जैसे इसको अंदर धक्का देती है तो आंटी मन में सोचने लगती है मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है, जिसकी वजह से ये करना जरूरी था। तो जैसे ही अंदर जाती है जियांग तो वो कहती मुझे यहाँ पर चक्कर क्यों आ रहा है। अचानक उसको चक्कर आने लगते तो वहां पर ही दिखाते इस रूम में क्यान छुपा हुआ होता है। वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, थैंक गॉड तुम यहाँ पर आ गई। वो उसको रोकने की भी कोशिश कर रही होती है। तो उसको कहता है कि आज हम एक हो जाएंगे और शेंसी का किस्सा ही मुक जाएगा। तो अचानक दिखाते हैं कि नीचे बहुत टाइम हो चुका होता है, शेंसी वेट किए जा रहा होता है। असिस्टेंट से कहता है बहुत टाइम नहीं हो गया। वो कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नंबर बंद जा रहा होता है जियांग का। तभी फिर शेंसी कहता है कि लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। तो वो जल्दी कार से निकलकर भागता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है वो पूछता है अंकल और आंटी से कि आखिर जियांग कहाँ है। तो ये लोग बहाना करने लगते हैं हमें नहीं पता, और अंकल कहते हैं मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, वो यहाँ पर नहीं आए। वहां पर ही शेंसी को डाउट होता है, वो आंटी को टॉर्चर करने लगता है और क्वेश्चन कर लगता है मुझे सच सच बताओ। वो नहीं बता रही होती। अंकल कहते हैं मैं उसको नंबर पर कॉल करता हूँ अभी पता चल जाएगा। जैसे ही कॉल करता है तो नंबर बंद जा रहा होता है जियांग का। तो अंकल को भी डाउट होता है, वो अपनी वाइफ पर डाउट करके सवाल कर रहे होते हैं। वहां पर ही वो डर जाती है और उसको रूम नंबर बताकर कहती है कि जियांग वहां पर है, वो भी क्यान के साथ, जिसे सुनकर शेंसी को गुस्सा आता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो रूम में एंटर करता है तो दिखाते हैं कि जख्मी हालत में क्यान बेहोश पड़ा होता है और डर रही होती है वहां पर जियांग बैठकर। जैसे ही वो उसके सामने जाता है वो देखकर डरने लगती है। तो उसको कहता है कि मैं हूं तुम्हारे सामने। तो उसको गले लगा लेती है और कहती है शेंसी मुझे लगता था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। वहीं डरते डरते उसकी तबीयत खराब होती है तो वो बेहोश हो जाता है। और इधर से दिखाया जाता है कि जैसे इसका चेकअप वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर बता देती है बहुत ज्यादा ये डर गई थी जिसकी वजह से इसकी ऐसी कंडीशन है।
तभी फिर अंकल भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अफसोस कर रहे होते हैं और वहां पर ही शेंसी उनको कह देता है कि मैं इस चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं, और अंकल वहां से ही चले जाते हैं। तो दिखाते हैं जैसे ही होश आता है जियांग को, वहां पर ही शेंसी उसके पास बैठा था और वो कहता है तुम ठीक हो ना? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वहां पर ये असिस्टेंट सूप लेकर आता है और अपनी बॉस की तारीफ करता है कि ये हमारे बॉस ने स्पेशल आपके लिए बनाया है। तभी वो उसको पिलाने लग रहा होता है तो वो उसको कहती है कि नहीं मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं खुद पी लूंगी। तो वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारी केयर तो कर सकता हूँ और तुम पेशेंट हो। वहीं वो बातों बातों में पूछने लगती है कि कियान का क्या बना। तो उसको कहता है जो उसने जुर्म किया उसको वो सजा तो मिलनी चाहिए। तो दिखाया जाता है कि शेंसी के बंदे खूब पिटाई कर रहे होते हैं कियान की ही। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते जियांग काम पे जाने की जिद कर रही थी, शेंसी उसको मना कर रहा होता है। तो वो कहती है 1 वीक गुजर गया और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ कि अचानक वहां पर मेड आ जाती है और आकर कहने लगती है कि अंकल आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि मुझे जाना होगा अंकल से मिलने के लिए, अंकल बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने आंटी को डाइवोर्स भी दे दिया, तो तुम इसके बारे में गलत मत सोचो। तो वो उसको कहता है कि ठीक है तुम नीचे जा सकते हो, फिलहाल मैं नहीं आऊंगा। तो उसका थैंक्स करने लगती है। तो फिर वहां पर ही जाते जाते वो पीछे मुड़कर आती है और उसको फिर से चिक्स पे किस करके चली जाती है। वहां पर ही मन में शेनाई बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगता है। तो जैसे ही वो नीचे जाती है तो अंकल उसकी नीज के बल बैठ जाते हैं, उससे सॉरी करने लगते। तो उनको रोकने की कोशिश करती है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं। वहीं वो उसको सॉरी करके कहते हैं कि मुझे पता है कि आंटी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, ये मैं तुम्हें कंपनी के पेपर्स दे रहा हूँ, ये कुछ शेयर्स है मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। लेकिन वो कहते नहीं अंकल ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंकल इसको मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहां पर ही शेंसी नीचे आता है और आकर कहने लगता है कि अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह से कुछ तुम अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकती हो, कुछ बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकती हो। तभी वो कहती है ठीक है अंकल मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन समझिए ये हम दोनों का ही होगा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मेरे पास आ सकते हैं। तभी फिर वो कहता है ठीक है और दोबारा से शेंसी से सॉरी करके वो वहां से चले जाते हैं। तभी वो अपने अंकल को देखकर दुखी हो रही होती है और कहने लगती है अंकल बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हैं, मुझे उन पे बहुत तरस आता है, अंकल ने बिल्कुल माँ बाप जैसा मुझसे प्यार किया है और उन जैसा कोई भी नहीं है। तभी फिर शेंसी उसको कहता है मैं मानता हूँ तुम्हारे अंकल बहुत ज्यादा अच्छे हैं और जब तुम्हारा दिल चाहे तुम उनसे मिलने के लिए जा सकती हो। तो वहां पर ही वो फिर से उसका थैंक्स करती है। तो उसको कहता है लगता है तुम भूल गई हो थैंक्स कैसे किया जाता है। तो वहां पर ही वो उसके चीक्स पे किस करती है। फिर वो उसको बताता है तुम्हें पता है ना कि हम पार्टी अरेंज करें नेक्स्ट वीक और हमने सबको अनाउंस करना है कि हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ है। तो उसको कहती ठीक है मुझे एतराज नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड्स भी इनवाइट करूंगी। उसको कहता है पूरा तिहाई ग्रुप भी होगा। तो वो कहती है इट्स ओके। तो दिखाते हैं कि नेक्स्ट वीक पार्टी हो जाती है, सब लोग वहां पर होते हैं। तो दिखाते हैं ये दोनों जैसे ही कपल की तरह नीचे आ रहे होते हैं तो ये थोड़ा नर्वस हो रही होती है। तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है हम दोनों लीगली वाइफ है तो शर्माने की जरूरत नहीं है। तभी फिर वो उसको कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं भाग सकोगी क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो और ना ही मैं तुम्हें धोखा दूंगा और मुझे पता है तुम भी मुझे धोखा नहीं दोगी। तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स। वहीं वो उसके करीब होकर किस करने लगता है। तो उसको कहती है सब देख रहे हैं। तो कहता है इसमें क्या हो गया, तुम मेरी आखिर वाइफ जो हो। तो जैसे ही लोग नीचे जाते हैं ये लोग अपना अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो जैसे ही जियांग अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो उसे सॉरी करने लगती है मैंने तुमसे ये बात छुपाई। तो कहती तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत थी और बातों बातों में कहती है कि पता है शेंसी की कौन सी मूनलाइट है, वो किसे पसंद करता है, तुमने ये बात जानने की कोशिश की। तो जियांग कहती है कि नहीं फिलहाल मैंने जरूरी नहीं समझा। तो उसको कहती है कि अब तुम उसकी वाइफ बन गई हो, तुम उससे जानो तो सही आखिर उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी। कि अचानक दिखाते हैं कि शेंसी का एक फ्रेंड आकर खड़ा होता है, इनसे बातें करने लगता है कि मैं आपको अक्सर यूनिवर्सिटी देखने आया करता था और ये भी बता देता है कि शेंसी लाइब्रेरी भी बहुत जाया करता था तुम लोगों की। जिसे सुनकर जियांग हैरान होती। तो कहती क्या लाइब्रेरी तो तुम लोगों से बहुत दूर पड़ती थी, क्या वो वाकई आता था। वो उसको कहता है कि हाँ वो बहुत इन्वेस्टमेंट करता था लेकिन लाइब्रेरी किसी से मिलने जरूर जाता था। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन जानने हैं तो हम जियांग से आज लाइव पूछ सकते हैं ट्रूथ और डेयर गेम खेल के। तो ये लोग जियांग को बुलाते हैं, ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही शेंसी के फ्रेंड की टर्न आती है तो वो इसे क्वेश्चन करता है कि तुम लाइब्रेरी किससे मिलने जाया करते थे। पहले वो इनकार कर रहा होता है लेकिन फिर वो आंसर कर देता है और कहने लगता है कि बस मैं किसी लड़की से मिलने जाया करता था और वो जियांग की तरफ देख रहा था। तो जियांग मन से समझ जाती कि वो इसी से मिलने आया करता था। और फिर सेकंड क्वेश्चन जियांग से किया जा रहा होता है तो शेंसी की बारी आ जाती है। तो शेंसी से क्वेश्चन किया जाता है कि तुम भी कुछ क्वेश्चन करो। तो वो कहता है कि मैं जियांग से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ क्या वो मुझसे शादी करके रिग्रेट कर रही है। वो कहती है कि नहीं मैं रिग्रेट नहीं कर रही। थर्ड क्वेश्चन जियांग की फ्रेंड के बारे में आता है। तो उसकी फ्रेंड पूछती है शेंसी से कि तुम्हारी लाइफ की मूनलाइट कौन है, तुम किसको पसंद करते थे। आखिरकार वो इकरार कर देता है। वो बताने लगता है कि जियांग ही थी जिसे मैं बहुत पहले से पसंद करता आया हूँ और मैं उसी से प्यार करता हूँ। और वो लाइब्रेरी वाला इंसिडेंट भी बता देता है। तभी फिर उसे क्वेश्चन किया जाता है कि तुम आउट ऑफ कंट्री क्यों चले गए थे। तो वो साफ बता देता है कि मेरा दिल टूट गया था जब मुझे पता लगा था कि जियांग की लाइफ में कोई और है, लेकिन फिर मैं वापिस इसी लाए, मुझे ऐसा लगा कि उसको मेरी नीड है और वैसे भी मैं उससे दूर नहीं रह पाया था। तभी फिर जियांग ये सारा कुछ सुनकर कहने लगती है कि आई एम सॉरी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा तड़पाया है, काश मुझे ये बात बहुत पहले पता चल जाती कि तुमने मेरी जान बचाई थी और कन्फेशन भी तुमने मुझसे किया था। तो उसको कहता है सॉरी करने की जरूरत नहीं, हर चीज टाइम पर ही ठीक रहती है। इनकी ये कन्फेशन चल रही होती है तो दिखाते हैं कि शेंसी का असिस्टेंट आता है और उसको कहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वहां पर ही दिखाते वो जियांग को अपने साथ लेकर चला जाता है।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि वेंसी कियान के पास बैठी होती है और उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसको सूप देने की कोशिश कर रही होती है, तो वहां पर ही वो सूप गिरा देता है और उसको डांटे लग रहा होता है कि तुम मेरे ज्यादा नजदीक आने की कोशिश मत करो। तो वो उसको कहने लगती है कि प्लीज तुम मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा, तुम्हें सिर्फ जान की पड़ी रहती है जिसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं। लेकिन वो उसको ठुकराने की बात कर रहा होता है और उसमें इंटरेस्ट नहीं जता रहा होता कि तुम तो सब्स्टिट्यूट हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो वहां पर ही वो हार मान जाती है और उसको बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें तो मार दिया जा रहा था, ये तो मैं थी जो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। तो वो कहता है मैं समझी नहीं। तो वो उसको बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि शेंसी ने सारा कुछ प्लान किया था, उसने तो तुम्हें मारने की धमकी तक दे दी थी, ये तो मैं ही थी, उसने ही मुझे भेजा था तुम्हें सिड्यूस करने के लिए। 10 महीने से उसने सारी ये प्लानिंग कर दिया था ताकि तुम और जहां के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। ये तो मैं ही थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मर जाओ, और ये प्यार का नाटक करते करते मुझे वाकई में तुमसे प्यार हो गया। अब वो उसके सामने ये सारा कुछ कह देते, जिसे सुनकर वो शॉक्ड होता है, क्या शेंसी सबके पीछे था? तो उसको कहती हाँ, वो तो तुम्हें मारना चाहता था, ये तो मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया और सीड्यूस करने के लिए भी उसी ने मुझे तुम्हें भेजा था। वो सारी बात इसको कह देते हैं। तभी वो मन में सोचने लगता है कि टाइम आ गया कि मुझे जहांग को ये सब कुछ बता देना चाहिए। तभी फिर उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिलहाल मुझे टाइम चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तो वो कहती है ठीक है। जैसे ही वो जाती है तो दिखाते हैं कि कियान अपने खास बंदे को कहता है कि शेंसी की मुझे सारी 10 मंथ की डिटेल्स चाहिए, हर चीज चाहिए सबूत के साथ। तो वो कहता है ठीक है। तो दिखाया जाता है कि जियांग कहने लगती है शेंसी से कि क्या हुआ, कियान के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, तुम मुझे यहाँ इमरजेंसी में क्यों लेकर आए हो? तो वो उसको कहता है कि हाँ, फिलहाल तुम यहाँ पर ही रहना, मैं देखता हूँ आखिर क्या मैटर है, मैं कुछ देर तक आ जाऊंगा, तुम यहाँ से निकलना मत। तो वो कहती है ठीक है। जैसे वो वहां से चला जाता है तो कियान की कॉल आने लग रही होती है जियांग को। वो फोन कट करने लगती है तो वो उसको कहता है कि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें हकीकत बताना चाहता हूँ शेंसी की। अब वो उसको सारे प्रूफ भेज देता है और उसको सारी चीजें बता देता है कि 10 माह से उसने सारी प्लानिंग कर रखी थी तुम्हें और मुझे दूर करने के लिए, जान के उसने वेंसी को भेजा था सीड्यूस करने के लिए, और किस तरह से उसने सारा कुछ प्लानिंग के थ्रू किया, आंटी के हाथ जख्मी करवाई, ये सारा कुछ वो उसको बता देता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो रही होती है। वो सारे प्रूफ्स देखकर रो रही होती है, उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि शेंसी ने उसका प्यार पाने के लिए सारी प्लानिंग की थी। तभी फिर वो उसको कहने लगती है मैं मानती हूँ कि शेंसी ने ये सारी हरकत की, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिर ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी? मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी। हाँ, तुम मुझे उससे दूर करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें तुम कामयाब हो गए हो। वो रोते हुए फोन रख देती है। तो दिखाते हैं कि वो कॉल करती है शेंसी को कि फ्री होकर मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो दिखाते वो बैठकर रो रही होती, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि शेंसी ये सब कुछ कर सकता है। शेंसी जैसे ही वापस आता है तो आके कहता है कि क्या हुआ। वो उसको टच करने की कोशिश करता है तो उसको कहती हाथ लगाने की जरूरत नहीं। तो उसको कहता है क्या तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया? तो उसको कहती कि अच्छा, तो तुम ये चीज भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इसका मतलब है कि तुम वाकई घटिया निकले थे। तो वहां पर ही वो फोटोज वगैरह उसके पास फेंकती है और उसको बताने लगती है कि तुम मेरा प्यार पाने के लिए सब कुछ कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तो वो उसको कहता है मैं क्या करता, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम मेरी तरफ देखनी नहीं थी, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें मेरा प्यार नजर क्यों नहीं आता? अब उसको ये मनाने की कोशिश कर रहा है तो वो साफ कहती है कि नहीं, ये जो तरीका तुमने अपनाया ये तुमने बहुत घटिया तरीका अपनाया। तो उसको कहता है क्या मतलब, क्या तुम वापस से कियान के पास चली जाओगी? कहती मुझे नहीं पता मैं किसके पास जाऊंगी, लेकिन तुमने बहुत गलत हरकत की, मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो उसको साफ कहते कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मुझे तुम्हें खोने का डर लग रहा है। तो वो उसको कहती है नहीं, तो मुझ पर इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। वहां पर ही वो फिर से अपनी प्यार की इजहार इसके आगे बार बार किए जा रहा होता है। तो वो उसको कहती जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दो, मुझे कुछ स्पेस चाहिए। तो उसको कहता है मैं तुम्हें स्पेस भी दूंगा, तुम्हें तंग नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मुझे डर है तुम वापस नहीं आओगी। तो वो उसको बार बार कहती कि नहीं, ये चीज तुम ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन वो उसको कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वो वहां से चला जाता है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मेड कहती है कि बहुत टाइम हो गया है, मैडम को कुछ भी खाने का दो। वो खाने के लिए बिल्कुल नहीं मान रही। तभी फिर वो मेड को कहता है कि जाकर प्लीज उसको देख लो। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वो अंकल के घर उसको ले जाता है। वो ऊपर जाकर रोई जा रही होती है तो अंकल उसको कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हस्बैंड वाइफ में इस तरह से हो जाती है लड़ाई और बहसबाजी भी। तो वो अंकल से कहता है कि प्लीज इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना और इसके बारे में मुझे सारी खबर देते रहना और उसके खाने पीने का भी ध्यान रखना। तो अंकल उसको कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसको प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तो दिखाते हैं कि अंकल चले जाते हैं रूम में जियांग के, वहां पर उसके लिए खाने के लिए कुछ लेके जाते हैं। उसको कहने लगते हैं कि हस्बैंड वाइफ में इस तरह की लड़ाई हो जाती है, मैं ये बात जानना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें कुछ खाना चाहिए। वो इनकार कर रही होती है, लेकिन वो उसको कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो वो अंकल से प्यार करती थी, वो उनका कहना मान लेती है और वो खाने लग जाती है। अब 2 दिन बाद दिखाते हैं उसका मूड थोड़ा ठीक होता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं अंकल उसकी कंडीशन देखकर कॉल करते हैं शेंसी को, उसको कहने लगते हैं कि 2 दिन से मैं देख रहा हूँ उसका मूड कुछ ठीक हो गया है, तुम उससे मिलने आना चाहते हो तो आ सकते हो। वहां पर ही दिखाते वो पीछे से कहने लगती है अंकल आप किससे बात कर रहे हो? तो अंकल बहाना कर रहे थे नहीं नहीं मैं किसी और से ही बात कर रहा हूँ। तो फिर वहां पर ही वो कहते तुमने इसकी बात सुन ली ना? तभी वो कहते चलो ठीक है मैं फोन रखता हूँ। तो वहां पर ही शेंसी कहने लगता है कि प्लीज मुझे उसकी आवाज सुनने दे, मुझे ठीक लग रहा है। तो अंकल कहते हैं ठीक। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि मिस्टर जियांग के घर के नीचे होते हैं। वहां पर उनका असिस्टेंट कह रहा होता है कि क्या पता वो निकल आए, आप उसको देख पाओगे। इनकी डिस्कशन चल रही होती है कि अचानक दिखाते कुछ अंडे जा रहे होते हैं
जियांग के अंकल के घर में। तो वहां पर ये असिस्टेंट कहने लगता है कि ये इनके अंकल के घर जा रहे हैं, कुछ कर्जेदार होंगे। तो फिर वहां पर ही दिखाते कि वो नीचे उतरता है और कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए। तो वो कहते हैं कि इनके आंटी का बहुत सा कर्जा है जो हमने इनके अंकल से वसूल करना है। तो वहां पर ही शंसी कहने लगता है कि मैं वो कर्जा देने के लिए तैयार हूँ। तो वो लोग मजाक बनाने लग रहे थे, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे जो तुम दोगे। तो उसको कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन उनको यकीन नहीं आ रहा था। वो लड़ने लग रहे थे शंसी से। शंसी भी उनसे खूब फाइटिंग करता है। फाइट करते करते दिखाते एक पर्सन शंसी को जख्मी कर देता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और भागते हुए हॉस्पिटल जियांग चली जाती है और डॉक्टर से पूछना चाह रही हुई थी कि आखिर कैसी हालत है शंसी की। तो डॉक्टर निकलता है और उसको सॉरी कहते हैं कि हम बचाना चाहते थे लेकिन हम बचा नहीं पाए। जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी फिर वो मिन्नत करने लगती है कि प्लीज आप उसको ठीक कर दो। तो उसको कहता है कि हम आपको बता रहे हैं ना कि हम उनको नहीं बचा पाए, आप अपना एहतियात करें। वो चला जाता है। वो रोने लग रही होती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम कहाँ हो। तो दिखाते हैं कि व्हील चेयर पर सामने शंसी आ जाता है और उसको कहने लगता है मैं ठीक हूँ। जिसे देखकर वो हैप्पी होती है, उसको गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। तो उसको कहता है मैं ठीक हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो उसको कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। तो दोबारा से उसको गले लगा के रोने लगती है। अब दिखाया जाता है कि जैसे ही लोग बैठते हैं तो असिस्टेंट इसकी कंडीशन बता रहा होता है। तो वहीं शंसी कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी फिर वो उन गुड्डों के बारे में पूछता है। तो उसको कहता है हमने अच्छा सबक सिखा दिया है, आज के बाद वो इसके अंकल के घर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तभी फिर वहां पर उसके जाने के बाद वो क्वेश्चन करने लग रहा होता है जियांग से और जियांग से कहने लगता है कि मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जबरदस्ती की। मुझे अपना प्यार दिखाने के लिए ये सारे तरीके अपनाने की जरूरत थी। मैंने अपनी मैरिज को कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है और उससे लास्ट चांस मांग रहा होता है कि मैं अपनी गलती का एहसास सही करना चाहता हूँ। तो वहां पर ही वो उसकी बात सुनकर कहती है कि पहले ये सारी चीजें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और मुझे तकलीफ भी हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें ये चांस देना चाहती हूँ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसे देखकर वो हैरान होता है। वहां पर ही वो उसको गले लगा लेती है, यानी वो भी उससे मोहब्बत कर बैठती है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाना चाहिए। वहां पर ही वो इसको ऑरेंज मुंह में डालती है और उसको कहती है मैं कुछ लेकर आती हूँ। तो वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो दिखाते हैं कि कोई पर्सन आता है, उसको पीछे से ड्रग देता है और बेहोश करके ले जाता है। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि बहुत टाइम गुजर चुका होता है, वेट किया जा रहा होता है शंसी। तो जैसे उसको लगता है कुछ गड़बड़ है, वो जैसे ही बाहर निकलता है तो दिखाते हैं कि एक पर्सन पीछे से आता है और उसको ड्रग देता है बेहोश कर उसको भी किडनैप करके ले जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही इन दोनों को होश आता है तो सामने दिखाया जाता है कि कियान बैठा होता है। तो जियांग उसको देखकर डरने लगती है, तू क्या करे। तो कहता है कि तुम्हें अच्छा एक खेल दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम खेल देखना पसंद करोगी। तो दिखाते हैं कि दूसरे रूम में इसने शंसी को बंद करके बिठाया होता है। तो वो जोर जोर से शंसी पुकारी होती है। तो उसको कहता है पुकारने की जरूरत नहीं, तुम्हें मैं एक खेल दिखाना चाहता हूँ। तभी वो कहता है कि तुम्हें ये ड्रिंक पीनी होगी शंसी। वहां पर जियांग डर रही होती है और उसको ड्रिंक पीने से रोक रही होती है। तो कियान कहने लगता है कि इसमें क्या हो गया, उसमें कौन सा कोई पॉइजन है, उसमें तो कैसा एंटीडोट है कि एक लड़की आएगी इससे देखो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो वहां पर ही वो चिल्लाने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि वेंसी को भी ये ड्रग देकर भेज देता है। तो फिर वहां पर ही वेंसी जाकर कहने लग रही होती है शंसी से कि प्लीज मैं बहुत ज्यादा हॉट हो रही हूँ, मेरी हेल्प करो। अब ये सब कुछ देखकर जियांग रो रही होती है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि देखो तुम ये तमाशा देखो ना, अब तुम इनकी रोमांटिक नाइट नहीं देखोगे। अब वो इस तरह की हरकतें कर रहा होता है। तो जियांग उसको बातें सुना रही होती है। उधर से दिखाते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल शंसी हो रहा होता है। वो जोर से टेबल पर मारता है। वहां पर ही लाइट बंद हो जाती है और कुछ आवाजें आ रही होती है। तभी फिर ये रो रही होती है। तो उसको कहती मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया निकलोगे। तो वो कहता है घटिया मैं नहीं हूँ, घटिया तो शंसी है, इसलिए हम दोनों के साथ क्या खेल खेलने की कोशिश की, तुम्हें ये समझ नहीं आती है। लेकिन वो उसको साफ कह देती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहूंगी। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना तमाम आदमी एक जैसे ही होते हैं, क्या तुम्हें इनकी आवाजें नहीं आ रही है। तो वो उसको कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम यहाँ से चले जाएंगे मैं उसके साथ ही लाइफ कंटिन्यू करूंगी। तो वो उसको कहता है कि हम दोनों के हो सकते हैं, तुम इस घटिया इंसान के पास मत जाओ। वो फिर से अपनी चांस मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको साफ इनकार कर रही होती कि जी नहीं। तो उसको कहती क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ा वो किसी और के साथ है। तो वो कहती नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी फिर वो उसको बहकाए जा रहा होता है शंसी के खिलाफ कि अचानक दिखाते कि शंसी रूम से निकल आता है और कहने लगता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे। जिसे देखकर वो हैरान होती है। वो उसको धक्का देता है और दिखाते हैं कि प्रोटेक्ट करने लग रहा होता है जियान को। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम ठीक हो ना। तो वो उसको कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं वो उसके हाथ वगैरह खोलता है। तो वो भी इससे प्यार के साथ कर रही होती है और अचानक से उसका हाथ जख्मी देखकर बहुत चिंता हो रही होती है। तो वो उसको कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि भागने की कोशिश कर रहा होता है वहां से ही कियान। तो दिखाते हैं कि सामने असिस्टेंट आ जाता है और वो उसको गिरफ्तार करके वहां से चला जाता है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि चलो हमें भी डॉक्टर के जाना हो। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में जियांग शंसी के साथ बैठी होती है और इस इंसिडेंट को लेकर ये लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो कह रहा होता है कि फाइनली तुम मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी वो कहता है मुझे किस करो, मुझे किस की नीड है। बस को किस कर रही होती है। किस करते करते अचानक उसको वॉमिट आने लग रही होती है।
तो दिखाया जाता है कि वो फौरन भाग जाती है वॉशरूम। तो उसके पीछे आने लग रहा होता है, वो उसको रोक रही होती है कि मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। वहां पर ही दिखाते हैं कि डॉक्टर से वो क्वेश्चनिंग कराता है कि आखिर इसको क्यों इतनी वॉमिट आ रही है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है प्रेग्नेंट जो हो गई है, जिसे देखकर वो उसके करीब आने लगता है। तो वो उसको कहती है मुझसे दूर हो। तो वो डॉक्टर से पूछता है ये दूर होने का क्यों कह रही है। तो उसको कहते हैं ऑफ कोर्स आप थोड़ा स्मोक वगैरह यूज करते हो जिसकी वजह से इसकी तबियत खराब हो रही है, तो आपको उसके साथ दूर ही रहना चाहिए। तो वो गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसको कहता है ठीक है ना। तो वो कहती है हाँ। तो वहां पर ही नर्स और ये दोनों शरारत से हंसने लग रहे होते हैं। अब ये दोनों इकट्ठे लंच कर रहे होते हैं। तो वो उसको कहता है इतना दूर ठीक है या मैं चला जाऊं। तो वो कहती नहीं नहीं तुम मेरे साथ ही लंच करो, तुम इधर ही बैठे रहो। तो दिखाते हैं जैसे ही अपने रूम में बैठी होती है, अभी इसका केयर भी कर रहा होता है और इससे थोड़ा दूर फिर रहा होता है कि इतना दूर ठीक है ना, मैं अंदर आ सकता। तो वो कहती हाँ। तभी वो थोड़ा और आगे आके पूछता है कि अब तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा। वो कहती नहीं। फिर थोड़ा पास आके कहते कुछ हो रहा है, कहती नहीं। तो पास आकर बैठता है तो वो कहती कुछ भी नहीं हो रहा। तभी फिर वो उसको पैशनेटली किस करता है और किस करके कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो वो कहती मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो फिर वो उसको कहता है कि अब बहुत हो गया, अब हमें दुनिया को बता देना चाहिए कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है और मैं धूमधाम से तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तो वो इस चीज को लेकर हैप्पी होती है और उसको हग कर लेती है। दिखाया जाता है कि फाइनली इनकी रस्मो रिवाज चल रही होती है। इसके साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड बैठी होती है और कहती तुम बहुत ज्यादा प्यारी नजर आ रही हो। तो वो उसका थैंक्स करती है। तभी फिर दिखाते हैं कि दूल्हे के साइड वाले बाहर से कह रहे थे कि हम अंदर आ सकते हैं। तो जियांग की फ्रेंड कहने लगती है कि इसके लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। तो दिखाते हैं जैसे ही गेट पर शेंसी आकर खड़ा होता है तो वो क्वेश्चन करने लगती है कि ये बताओ मेरी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट कलर क्या है। तो शेंसी उसको बताता है पिंक कलर। तभी फिर उससे फेवरेट फूड पूछती तो उसको कहता है कि प्रेगनेंसी से पहले तो उसको श्रिम्प पसंद थे। तभी फिर वो क्वेश्चन करती है कि तुम्हें जियांग पर फर्स्ट टाइम क्रश कब हुआ। तो उसको कहता है 8 साल की उम्र में, जिसे सुनकर हैरान हो जाती है जियांग 8 साल की उम्र में। तभी फिर वो बताने लगता है कि बचपन में ये मेरी फ्रेंड रह चुकी थी और जब मेरे घर में आग लगाई गई थी तो ये जीजी ही थी जिसने मुझे बचाया था और इसके पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी थी। अब वो ये सारी चीजें बता रहा होता है और ये भी इकरार कर देता है कि हमेशा से मैं इसको पसंद करता है, बचपन से ही ये मेरी थी और मेरी रहेगी। वहां पर ही वो उसको पेंडेंट देकर कहता है इस पेंडेंट की जो ऑनर है मैं उसको ये पेंडेंट देना चाहता हूँ। अब वो उसके हाथ में पेंडेंट दे देता है जिसे वो प्यार भरी नजरों से देख रही होती है। तो वो उसको कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम हमेशा मेरी और मेरी ही रहोगी। जिसे देखकर ये मुस्कुराने लगते तो फाइनली इनकी शादी का दिन आ जाता है। दिखाते हैं कि जियांग अपने अंकल के हाथ में हाथ डालकर आ रही होती है। जैसे वो शेंसी के पास अंकल लेकर जाते हैं, इन दोनों का हाथ उसके हाथ में देकर शेंसी से कहते हैं कि इसका हमेशा ख्याल रखना। तो वो कहता है अंकल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसके बहुत ज्यादा केयर करूंगा। वहां पर ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, इनसे क्वेश्चनिंग की जा रही होती है कि दुल्हन के रूप में आप इसको पसंद करते हो, आप इसका ख्याल रखोगे। तो शेंसी कहता है हाँ, और जियांग से भी यही क्वेश्चन किया जाता है तो वो भी कहती है कि हाँ मैं हमेशा इसका साथ दूंगी। वहां इनको रिंग एक्सचेंज करने का कहा जाता है। जैसे लोग रिंग एक्सचेंज करते हैं वहां पर ही सब लोग किसके बारे में कहते हैं और सब नारे लगा रहे होते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़कर किस करते हैं। सब लोग इनकी किस देखकर बहुत हैप्पी होते हैं और फाइनली इसी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।